हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव फिजियो। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी की 11th क्लास की पीवाईक्यूज। ठीक है, ये पीवाईक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है। इससे आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं एग्जाम में। ठीक है, और इन पीवाईक्यूज को आपको स्किप करके नहीं जाना है, जरूर से इन पीवाईक्यूज को करके जाना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द लिविंग वर्ड चैप्टर। ठीक है, जिसमें कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द फैमिली कॉन्वोल्यूसी एंड सोलिनेसी बिलोंग टू द सेम ऑर्डर। पॉलिनोमियल्स, रेनल्स, पराइटस और सोलिनेल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डेट इज सोलिनेल्स। ठीक है, सेकंड है अ टैक्सॉन ड्राइव फ्रॉम सिंगल एंसेस्टर पॉलिनेशन पॉपुलेशन इज नोन एज। जो टैक्सॉन सिंगल एंसेस्टर पॉपुलेशन से ड्राइव होता है उसको क्या कहते हैं? फेनेटिक्स, मोनोफाइलोजेनेटिक्स और मोनोफाइलेटिक और पॉलीफाइलेटिक। तो ऑप्शन सी, डेट इज मोनोफाइलेटिक। साथ ही साथ आपको लर्न करते हुए जाना है ये। ठीक है, थर्ड है हमारा द बायोलॉजिस्ट हु हैज़ बीन कॉल्ड डार्विन ऑफ 20th century। द डार्विन ऑफ 20th century किसे कहते हैं? आयन विलनट ने, वॉल्टर सटन ने एंड स्टैनली कोहिन ने, अर्नस्ट मेयर ने। तो ऑप्शन डी, डेट इज अर्नस्ट मेयर। अर्नस्ट मेयर को क्या कहता है? डार्विन ऑफ 20th century। फोर्थ हमारा जो क्वेश्चन है, आउट ऑफ दीज एनिमल्स नेवर रिप्रोड्यूस। कौन सा एनिमल रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है? मूस, ड्रोन, गेंडर और विक्सन। तो आंसर ए, डेट इज मूस। लर्न करना है आपको। फिफ्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट बिलोंग टू द पोएसी। पोएसी से कौन बिलोंग करता है? पोएसी फैमिली से। ठीक है, वीट, पी, वीट, पोटैटो, पियर। तो ऑप्शन बी, डेट इज वीट। वीट बिलोंग टू द फैमिली पोएसी। सिक्स्थ है ऑर्गेनिज्म है पोटेंशियल टू इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग कॉल्ड। क्या कहते हैं? जीनस, स्पीसीज, ट्राइब, ऑल। तो आंसर इज बी, डेट इज स्पीसीज। सेवेंथ है हमारा द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच एम्प्लॉय न्यूमेरिकल मेथड फॉर इवेल्युएशन ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन द स्पीसीज इज नोन एज बायोसिस्टमेटिक, फेनेटिक, क्लासजेटिक और फाइलोजेनेटिक। तो ऑप्शन डी, डेट इज फाइलोजेनेटिक। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं? जो सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के बीच पर हो। एट्थ है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद क्लासिफिकेशन। जो बायोलॉजी की ब्रांच जो क्लासिफिकेशन के बेस पर हो उसको क्या कहते हैं? एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी और टेक्सोनॉमी। 8th का हमारा डी, डेट इज टेक्सोनॉमी। 9th हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज द बायोनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये सब बच्चों को मेनली लर्न रहता है मेंडल, डार्विन, लीनियस और सिम्पसन। ऑप्शन सी, डेट इज कैरोलस लीनियस। 10th क्वेश्चन है हमारा डोमेन इज अ टैक्सोनॉमी। 10th क्वेश्चन है हमारा कि डोमेन इज अ टैक्सोनॉमी कैटेगरी अबव द रैंक। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर। ठीक है, तो ऑप्शन ए, डेट इज किंगडम। डोमेन से ऊपर क्या कहते होता है हमारा? किंगडम। नेम द फैमिली ऑफ सब, द नेम ऑफ सब फैमिली एंड। सब फैमिली किससे एंड होती है? तो इसका मैं आंसर बताती हूँ। ऑप्शन बी, डेट इज OIDEAE से। 12 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट वे ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो पहला बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में क्या होता है? स्पीसीज और जीनस। जीनस हमारा कैपिटल होता है एंड स्पीसीज इज स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। ठीक है, और इसका जो आंसर बनना है ऑप्शन ए, डेट इज टेक्टना ग्रैंडिस। ऑप्शन ए। ठीक है, 13 है विच इज नोन एज द डार्विन ऑफ 20th century। देखो ये 2 बार रिपीट हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डेट इज अर्नस्ट मेयर। अर्नस्ट मेयर। 14 हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रिप्रोड्यूस बाई बडिंग। बडिंग से कौन रिप्रोड्यूस करता है? प्लेनेरिया, अमोइबा, हाइड्रा और प्लाज्मोडियम। तो ऑप्शन सी, डेट इज हाइड्रा। हाइड्रा इज रिप्रोड्यूस बाई बडिंग। बडिंग से रिप्रोड्यूस करता है। तो अभी तक लिविंग वर्ड से 14 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, डेट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन, जिसमें कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द 5 किंगडम प्रोकार्योटिक सेल आर फाउंड इन। प्रोकार्योटिक सेल किसमें मिलती है? मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी एंड एनिमिलिया। ऑप्शन ए, डेट इज मोनिरा। सेकेंड है स्पेशल सेल हेट्रोसिस्ट एंड एकाइनेट्स आर फाउंड इन। किसमें मिलता है हमारा? हाइड्रोडिक्टोइन, नोस्टॉक, वॉलवॉक्स और बैट्रोस्पेरनम। तो ऑप्शन बी, डेट इज नोस्टॉक। नोस्टॉक
और जो हमारा आर्की बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या होता है हमारा यू बैक्टीरिया का नॉस्टॉक और एनाबीना। थर्ड क्वेश्चन है हमारा लाइकेन आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ। लाइकेन किसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है तो वो है हमारा एल्गी एंड फंजी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ है मोस्ट सिंपल मोस्टली एक्वेटिक मोस्टली फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म आर एल्गी बैक्टीरिया फंजी एंड स्लाइमोड। तो ऑप्शन ए दैट इज एल्गी। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा द कॉजेटिव एजेंट ऑफ स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है साल्मोनेला टाइफी ट्रिपिनोमा ट्रिपनेजोमा और ट्राइटिकम। तो ऑप्शन इसका जो बनता है हमारा ऑप्शन सी दैट इज ट्रिपनेजोमा गैम्बिनी। सिक्स है सिमिलर टू द हायर प्लांट साइनोबैक्टीरिया कंटेन क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी क्लोरोफिल सी क्लोरोफिल डी। तो क्लोरोफिल ए इज द करेक्ट आंसर। सेवेंथ है द डिसीज ऑफ क्रोसिफर कॉज बाई बैक्टीरिया। कौन सी डिसीज बैक्टीरिया के थ्रू होती है डिसीज ऑफ क्रूसिफर्स रेड रॉट ब्राउन रॉट कॉलर रॉट और ब्लैक रॉट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दैट इज ब्राउन रॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ ब्लैक रस्ट ऑफ वीट। ब्लैक रस्ट ऑफ वीट किसकी वजह से होता है यूस्टिलेजू पक्सीनिया अल्टरनेटिया और सैक्रोमाइसिस। तो ऑप्शन बी दैट इज पक्सीनिया। आपको एज इट इज याद रखना है सब। नाइन्थ टू किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय विटिकर लीनियस बेंथनन और हुकर। तो ऑप्शन बी दैट इज लीनियस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन इन द विटिकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रोकारियोट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी आर प्लेस्ड इन द किंगडम। तो विटिकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने ब्लू ग्रीन एल्गी को कहाँ रखा है प्रोटिस्टा में मोनेरा में प्लांटिंग में एनिमिलिया में। ऑप्शन ए दैट इज प्रोटिस्टा। 11th है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वॉज प्रपोज बाई। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है लीनियस ने विटिकर ने अरिस्टोटल ने और थियोफरेटस ने। तो ऑप्शन बी दैट इज विटिकर ने। ट्वेल्व है हमारा द आर्की बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द गट्स ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स। तो रूमिनेंट गट में एनिमल की गट में कौन सा आर्की बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है हेलोफाइल्स थर्मोएसिडोफिल्स मेथेरोजन और साइनोबैक्टीरिया। तो ऑप्शन सी दैट इज मेथेरोजन। 13 क्वेश्चन है हमारा द प्रोटीनिशियस इन्फेक्शन एजेंट आर। प्रोटीनिशियस इन्फेक्शियस एजेंट कौन सा प्रायोन्स वायरॉइड्स और सॉरी वायरस ये हमारा और पेप्टॉन्स। तो ऑप्शन ए दैट इज प्रायोन्स। प्रायोन्स इज द करेक्ट आंसर 13 का। 14 है हमारा 14 है एग्रीगस मशरूम बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ फंजी। मशरूम किस बिलोंग से फंजी के किस ग्रुप से बिलोंग करता है फाइकोमाइसिटीज एस्कोमाइसिटीज बेसिडोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो ऑप्शन इज द सी दैट इज बेसिडोमाइसिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डिसीज ब्लैक फॉर द क्रूसीफर इज कॉज्ड बाई वायरस बैक्टीरिया फंजी और निमेटोड्स। तो ऑप्शन बी दैट इज बैक्टीरिया। 16 द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया लैकिंग सेल वॉल। ऐसा ग्रुप का बैक्टीरिया का ग्रुप जो सेल वॉल को लैक करता है प्रोटिस्टा प्रोटोजुअन्स क्राइसोफाइट्स और माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन डी दैट इज माइकोप्लाज्मा। 17 विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाई आरएनए वायरस। आरएनए वायरस के द्वारा कौन सी डिसीज होती है स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स मम्स और पोलियोमाइलाइटिस। ऑप्शन सी दैट इज मम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे वीट रस्ट इज कॉज्ड बाई। वीट रस्ट से कौन सी डिसीज होती है माइकोराइजा पक्सीने किसकी वजह से होता है वीट रस्ट म्यूकर अल्बुगो। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दैट इज पक्सीनिया। 19 क्वेश्चन यूग्लिना बिलोंग टू द किंगडम। यूग्लिना किस किंगडम से बिलोंग करता है प्रोटिस्टा फंजी एनिमिलिया और प्लांटाई। ऑप्शन ए दैट इज प्रोटिस्टा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोटीनिशियस इन्फेक्शियस एजेंट। प्रोटीनिशियस इन्फेक्शन एजेंट कौन सा हमारा प्रायोन्स माइकोप्लाज्मा वायरॉइड्स और वायरस सॉरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए दैट इज प्रायोन्स। और पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। 21 का है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज टॉक्सिन दैट में इवन किल अदर एनिमल्स लाइक फिशेस। कौन सा मतलब एनिमल या ऑर्गेनिज्म टॉक्सिन को रिलीज करता है जो कि अदर एनिमल्स को मार देता है अदर एनिमल्स मतलब फिशेस को मार देता है यूग्लिनोइड्स स्पोरोजोअन्स गोनोवलेक्स और पॉयरफायरा। ऑप्शन सी दैट इज गोनोवलेक्स।
22 द प्रोसेस विच कांट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ वायरस, ऐसी प्रोसेस जो वायरस के बिना नहीं हो सकती है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसलोकेशन और कॉन्जुगेशन। ऑप्शन बी दैट इज ट्रांसडक्शन। 23 हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेलुलर स्लाइम मोड, स्लाइम मोड्स का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है? सोमेटिक फेज, हैप्लॉइड, स्पोरेंजियम, नेक्ड, कैपुलाइटिस प्रेजेंट, लाइफ साइकिल सो जाइगोटिक मियोसिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दैट इज लाइफ साइकिल सो जाइगोटिक मियोसिस नहीं दिखाता है ये दिखाता है हमारा गैमेटिक मियोसिस। क्या दिखा देता है? गैमेटिक मियोसिस दिखाता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 24 हम क्वेश्चन देखते हैं अपना। विच प्लांट वायरस हैज डबल स्टैंडर्ड डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, तो कौन सा प्लांट वायरस डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है? तो ऑप्शन इज द डी दैट इज कॉलीफ्लावर मोज़ोइक वायरस। 25 का है अल्टरनेरिया कॉलेट्रिकम और ट्राइकोडर्मा बिलोंग टू द बेसिडोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और फाइकोमाइसिटीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दैट इज ड्यूट्रोमाइसिटीज। 26 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, करेक्ट कौन सा है हमारा इनमें से? क्लासिकल प्रोकारियोट्स वर अ होमोजीनियस ग्रुप, फॉल्स, ये हमारा है हेट्रोजीनियस ग्रुप, क्योंकि इसमें मोनेरा बहुत सारे बैक्टीरिया अलग अलग डाइवर्स ग्रुप का होता है ये हमारा। 3 डोमेन सिस्टम अटेंड टू द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, फॉल्स। विटिकर प्रोटिस्टा आर ऑलवेज एंथ्रोटॉपिक, फॉल्स। साइनोबैक्टीरिया आर ग्राम पॉजिटिव एंड लैक स्टेरॉल्स, ट्रू, ये हमारा करेक्ट है कि जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो ग्राम पॉजिटिव होता है और उसके अंदर स्टेरॉल्स एब्सेंट रहते हैं। 27 क्वेश्चन है हमारा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज प्रपोज्ड बाई विटिकर, लीनियस, मेंडल और हैकल। ऑप्शन ए दैट इज विटिकर। 28 है हमारा पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज इज द फोल्डर वायरस और वायरस की वजह से, किसकी वजह से होता है ये हमारा? ये है हमारा वायरस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 29 क्वेश्चन है हमारा। ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर थ्रू वायरस इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन और हाइब्रिडाइजेशन। तो ऑप्शन इसका जो है ऑप्शन ए दैट इज ट्रांसडक्शन। 30 है मशरूम्स आर मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, मशरूम किस फैमिली से बिलोंग करता है? ड्यूट्रोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और फाइकोमाइसिटीज। अभी मैंने बताया था ये बिलोंग करता है हमारा बेसिडोमाइसिटीज, ऑप्शन बी। 31 है स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय प्रोटोजुआ, एंटामोइबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम और ट्रिप्नेजोमा। तो हमारा ऑप्शन डी इट इज द ट्रिप्नेजोमा। 32 है द डिसीज रस्ट ऑफ वीट इज कॉज्ड बाय, तो वीट रस्ट किसकी वजह से होता है? एग्रिकस, क्लेविसेप, कॉलेट्रिकम और पक्सीनिया। ऑप्शन डी इज द पक्सीनिया। 33 हमारा हु प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, बार बार ये क्वेश्चन आया है। विटिकर। मोरल एंड ट्रफल्स आर बिलोंग टू द, मोरल एंड ट्रफल्स किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? एस्कोमाइसिटीज, याद रखना है आपको, किससे? एस्कोमाइसिटीज। स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय, स्लीपिंग सिकनेस किसकी वजह से होता है हमारा? ट्रिप्नेजोमा, लीशमीनिया, एस्कैरिस और प्लाज्मोडियम। ऑप्शन ए दैट इज ट्रिप्नेजोमा। 36 से हमारा न्यूरोस्पोरा यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर बायोकेमिकल एंड जेनेटिकल स्टडी बिलोंग टू द, न्यूरोस्पोरा जो है हमारा बायोकेमिकल एंड जेनेटिकल स्टडीज के लिए यूज होता है। किससे बिलोंग करता है? फंजी की किस क्लास से बिलोंग करता है? ड्यूट्रोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एंड फाइकोमाइसिटीज। ये हमारा एस्कोमाइसिटीज, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसी तरह से हमारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से अभी तक 36 क्वेश्चन आए हैं 10 ईयर्स में, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लांट किंगडम को। अब हम स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम के क्वेश्चन, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड इज दैट रफेल्सिया, वॉल्फिया और कैवेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है हमारा, तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए दैट इज रफेल्सिया। सेकंड है पॉल्सीफोनिया बिलोंग टू द ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, येलो एल्गी एंड द रेड एल्गी। तो ऑप्शन डी दैट इज रेड एल्गी। थर्ड है हमारा फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इस टर्म एज पॉलिनेशन, आइसोगेमी, अनाइसोगेमी, ऊगेमी। ऑप्शन डी दैट इज ऊगेमी। फोर्थ है हमारा अ जिम्नोस्पर्मिक लीफ कैरीज 16 क्रोमोसोम, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द एंडोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्मिक हमारा जो एंडोस्पर्म होता है वो हमारा होता है एन,
तो और जो क्रोमोसोम होते हैं वो होगा हमारा 2n इज इक्वल टू 16। जब हम यहाँ से इसको n निकालेंगे तो n हो जाएगा हमारा n 8। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेट इज 8। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा गैमा कप्स आर फाउंड इन। गैमा कप्स कहाँ मिलते हैं हमारे? मार्केंशिया, स्फेग्नम, बोथ ए एंड सी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मार्केंशिया। सिक्स्थ है हमारा द स्पोरोफाइट और ब्रायोफाइट कंसिस्ट ऑफ रूट, लीफ एंड स्टेम, राइजोइड, फाइलॉइड, स्टेम, फुट, सीटा, कैप्सूल, होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड लीफ। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। सेवन क्वेश्चन है यूनिसेलुलर बाइफ्लैजिलेटेड एक्वेटिक प्लांट कौन सा होता है हमारा, बताइए। क्लेमाइडोमोनास, कॉलेरा, स्पाइरोगेरा, ओलोथ्रिक्स। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्लेमाइडोमोनास। एट्थ है हमारा द गैमेटोफाइटिक फेज ऑफ ब्रायोफाइट इज। गैमेटोफाइटिक फेज ऑफ ब्रायोफाइट कौन सा होता है? हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड और पॉलीपॉइड। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, हैप्लॉइड। नाइन्थ है विच वन इज नॉट टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट इनमें से कौन सा नहीं है? तो सेलेजिनिला, साल्विनिया एंड स्क्विस्टम इज अ टेरिडोफाइट, बट पॉलीट्रिकम इज नॉट अ टेरिडोफाइट, इट इज अ ब्रायोफाइट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। टेंथ क्वेश्चन है हमारा इन टेरिडोफाइट रिडक्शन डिवीजन अकर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ। तो टेरिडोफाइट में हमारी रिडक्शन डिवीजन कहाँ होती है? गैमेट्स में, प्रोथैलस में, सेक्स ऑर्गन में, स्पोर में। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, स्पोर में। ठीक है। 11th है हमारा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हमें किस में मिलती है? तो इसका जो मैं करेक्ट आंसर आपको बताती हूँ ऑप्शन डी, डेट इज फ्यूकस, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में हमारी कौन सी लाइफ साइकिल मिलती है? डिप्लॉन्टिक। एंड ब्रायोफाइट में हमारी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। 12 हमारा क्वेश्चन है मॉडर्न क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन फिजियोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फाइलोजेनी और मॉर्फोलॉजी। तो ऑप्शन बी इज द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज द करेक्ट आंसर। 13 है हमारा द मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ कारा इज कॉल्ड। मेल सेक्स ऑर्गन कारा के क्या कहते हैं? एंथ्रीडियम, सिनर्जिड्स, एक्सेल और स्टेमन। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, एंथ्रीडियम। 14 है हमारा फिनोमेना ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन इज फाउंड इन। तो डबल फर्टिलाइजेशन का फिनोमेना किस में मिलता है? एंजियोस्पर्म ने, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट, ब्रायोडोफाइट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एंजियोस्पर्म। तो इसी तरह से हमारे प्लांट किंगडम के भी क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम करते हैं एनिमल किंगडम के क्वेश्चन स्टार्ट। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ फाइलम मोलस्का आर सिमेट्रिकल विद एंटीरियर लोकेटेड एनस। फिलोपोका, गैस्ट्रोपोड्स और ये हमारा सिफेलोपोड्स और फिलोकोपोका और सिफेलोपोड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डेट इज गैस्ट्रोपोड्स। तो ये आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट्स ऑर्गन सिस्टम डज नॉट ओपन डायरेक्टली टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रेस्पिरेटरी सिस्टम। थर्ड क्वेश्चन है हमारा ओविपोरस एनिमल हैविंग इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। जिस एनिमल का ओविपोरस होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है वो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है? बर्ड्स, रेप्टाइल, एम्फीबियन और प्रोटोथेरियन। तो आंसर इज सी, डेट इज एम्फीबियन। फोर्थ है हमारा द कैरेक्टर फाउंड इन ऑल वर्ड विदाउट एक्सेप्शन। कौन सा कैरेक्टर वर्ड्स में मिलता है? ठीक है, ओमनिवोरी, फ्लाइंग विंग्स, मोनोगेमी, बीक विदाउट टीथ। तो ऑप्शन हमारा बनता है ऑप्शन डी, डेट इज बीक विदाउट टीथ। सब एनिमल्स में मिलता है, हर एक बर्ड्स में। अब हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन हमारा जो है द टर्म मेटाजेनेसिस रिलेटेड टू। मेटाजेनेसिस से कौन सा रिलेटेड है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन ओवेलिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम और पॉलीमॉर्फिज्म इन ओवेलिया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, डेट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन ओवेलिया। सिक्स क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एंटीना। किसके पास एंटीना नहीं होते हैं? सेंटीपैड्स, मिलीपैड्स, प्रॉन, आर्किनेट्स। तो ऑप्शन इज द डी, डेट इज आर्किनेट्स। ठीक है। सेवेंथ है हमारा इंक ग्लैंड आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। इंक ग्लैंड किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? स्टार फिश, जेली फिश, कटल फिश और सिल्वर फिश। ऑप्शन सी, डेट इज कटल फिश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हेड, विसरल, मास एंड फुट आर द फीचर ऑफ। हेड, विसरल, मास एंड फुट फीचर किसके होते हैं? इक्वाइनोडर्मेटा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा एंड यूरोकॉर्डेटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डेट इज मोलस्का। 9 है हमारा क्वेश्चन जो है ऑर्निथोरॉक्स
Deinonychus is a monotreme mammals, marsupial mammals, reptile mammal, eutherian mammals. तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डेट इज मोनोट्रीम एनिमल्स. ये थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है. 9th क्वेश्चन हमारा. 10th क्वेश्चन है हमारा कि एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें मिलता है? एनिलिड्स, ऑर्थोपोड, कॉर्डेट, बोथ कॉर्डेट एंड ऑर्थोप्रेट. तो ऑप्शन हमारा बनता है ऑप्शन बी डेट इज ऑर्थोपोड्स. 11th है मेंबर ऑफ विच फाइलम आर कॉमनली नोन एज कॉम जेलिस. कॉम जेलिस किस फाइलम को कहते हैं? पॉरीफेरा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा. ऑप्शन बी डेट इज टीनोकॉर्डेटा. 12th क्वेश्चन है विच इज एन एनिलिड्स. एनिलिड्स किसका एग्जाम्पल है? एंड, क्रैब्स, नीरस और ऑक्टोपस. ऑप्शन सी डेट इज नीरस. 13 है हमारा ब्रूड पाउच इज फाउंड इन. ब्रूड पाउच हमें किसमें मिलता है? स्कोल्यूडन, एक्सोसीटस, लेयूरोइटा, हिप्पोकैम्पस. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी डेट इज हिप्पोकैम्पस. 14 है हमारा बायोलूमिनेसेंस इज वेल मार्क्ड इन फाइलम. किस फाइलम में बायोलूमिनेसेंस प्रॉपर्टी मिलती है? प्रोटोजुआ, पॉरीफेरा, टीनोफोरा और सीलेंट्रेटा. ऑप्शन सी डेट इज सीलेंट्रेटा. सॉरी टीनोफोरा. 15 हमारा जो क्वेश्चन है बायलेटरल सिमेट्री इज प्रेजेंट इन. बायलेटरल सिमेट्री हमें किसमें मिलती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर मैं आपको बताती हूँ एनिलिड्स एंड ऑर्थोपोडा में हमारी बायलेटरल सिमेट्री मिलती है. 16 है प्ले हेलमिंथस द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. प्ले हेलमिंथस में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? सेलुलर, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल. तो 16 का आंसर है ऑप्शन सी डेट इज ऑर्गन लेवल. तो हमारे एनिमल किंगडम्स के भी क्वेश्चंस हो चुके हैं. अभी तक 16 क्वेश्चंस इस चैप्टर से आए हैं. अब हम करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के क्वेश्चंस. तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है एक्साइल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन. एक्साइल प्लेसेंटेशन किस में मिलती है? टमाटो में, कुकरबिट्स में, पी में और सोयाबीन में. तो ऑप्शन ए डेट इज टमाटो में. सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि इन राइजोपोरा ग्रोइंग इन स्वैम्पी एरियाज मैनी रूट कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड. सच रूट आर कॉल्ड न्यूमेरोटोफोर. दीज रूट्स जब वो ऊपर निकलती है तो वो किस में हेल्प करती है? हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, हेल्प टू गेट लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, प्रोवाइड सपोर्ट एंड CO2 लिबरेशन, आर मीन फॉर रिलीज ऑफ एक्स्ट्रा सेल. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए डेट इज हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन लेने का काम करती है. ठीक है. 13 क्वेश्चन है हमारा कि monoadelphous condition stamen united into one bunch is found in China rose, tomato, mustard और mango. तो ऑप्शन ए डेट इज चाइना रोज. 4th क्वेश्चन है हमारा द फ्लैशी इंडेhiscent फ्रूट विच डेवलप फ्रॉम ट्राइकार्परी सिल्कार्पस इंटीरियर ओवरी एंड पैराइटल प्लेसेंटेशन. तो हेस्पेरिडिन, पाइन, पेपो और सिनकोनस. तो ऑप्शन सी डेट इज पेपो. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो ब्रासिका फ्लावर इज अ. ब्रासिका फ्लावर क्या होता है? एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, असिमेट्रिकल और नन ऑफ द अबव. तो ऑप्शन ए डेट इज एक्टिनोमॉर्फिक. 6th है द नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी ऑफ वीट प्लांट. ओवरी जो वीट प्लांट होता है उसकी ओवरी में कितने ओव्यूल होते हैं? 1, 2, 4 और 6. तो ऑप्शन ए डेट इज 1. 7th क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल इन प्लांट. तो इनमें से कौन सा वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल है? गैम्यूल्स, ऑफसेट, फ्लावर्स और पिस्टिल. तो ऑप्शन बी डेट इज ऑफसेट. ऑफसेट इज अ वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल. और मुझे ये कमेंट करके बताना कि ऑफसेट का एग्जाम्पल क्या होता है. 8th क्वेश्चन है हमारा थिक हैंगिंग रूट ऑफ बनियान ट्री आर कॉल्ड. प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट, न्यूमेटोफोर और नन ऑफ द अबव. तो ऑप्शन ए डेट इज प्रॉप रूट. 9th है हमारा एपिगाइनस फ्लावर आर कैरेक्टराइज्ड बाय. एपिगाइनस फ्लावर किस ओवरी का फीचर है? सुपीरियर ओवरी, यूनिलोक्युलर ओवरी, इंफीरियर ओवरी और बाइलोक्युलर ओवरी. तो ऑप्शन सी डेट इज इंफीरियर ओवरी. ठीक है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज फाउंड इन फैमिली लिलिएसी. लिलिएसी फैमिली में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स मिलता है? पेंटामेनस फ्लावर, एक्साइल प्लेसेंटेशन और डाइडेल्फस एंड्रोशियम, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर. तो ऑप्शन बी डेट इज एक्साइल प्लेसेंटेशन. 11th हमारा न्यूमेटोफोर आर फाउंड इन. न्यूमेटोफोर किस में मिलता है? राइजोपोरा, ग्लोरिसोआ,
वीट और बनियान ट्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, डेट इज राइजोफोरा। राइजोफोरा किस में मिलता है हमें, न्यूमरेटर फॉर्म में क्या मिलता है, राइजोफोरा। 12th है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पजेसिस नेपिफॉर्म रूट। नेपिफॉर्म रूट हमें किस में मिलती है, वीट में, कैरेट में, रेडिश में और स्वीट फॉर्म में, स्वीट पोटैटो में। तो ऑप्शन ए, डेट इज वीट में। 13 हमारा जो क्वेश्चन है, रॉक स्टॉक कॉमन इन एलोकेशिया इज एग्रीगेशन ऑफ रूट, कॉर्न, ट्यूबर और वर्टिकल राइजोम। तो ऑप्शन डी, डेट इज वर्टिकल राइजोम। 14 है हमारा, विच मेथड ऑफ अ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज मोर कॉमन इन एप्पल एंड मैंगोज। मैंगो एंड एप्पल में कौन सा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कॉमन है, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, कटिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन बी, डेट इज ग्राफ्टिंग। 15 हमारा जो क्वेश्चन है, न्यूमेटोफोर आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग जीनस। अभी मैंने बार बार बता दिया राइजोफोरा। तो ऑप्शन 50 सी इज द करेक्ट आंसर। तो हमारे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के भी क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम करते हैं हमारे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्लांट दैट कीप्स इट स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग द डे एंड क्लोज ड्यूरिंग द डे। ओपन रखता है नाइट में एंड क्लोज रखता है डे में। वाटर लिली, सनफ्लावर, अपुंचिया, मैंगो। ऑप्शन बी, सी इज द करेक्ट आंसर, अपुंचिया। सेकंड है, वस्कुलर कैम्बियम प्रोड्यूस जाइलम ऑन वन साइड एंड फ्लोएम ऑन अदर साइड बिकॉज। तो कैम्बियम हमारा एक साइड जाइलम प्रोड्यूस करता है, एक साइड फ्लोएम प्रोड्यूस करता है, क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, इंटरफेसिकुलर नेचर की वजह से, मल्टी सेलुलर नेचर की वजह से, डिफरेंस इन सप्लाई ऑफ हार्मोन ऑन द टू साइड। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, डिफरेंस इन सप्लाई ऑफ हार्मोन ऑन द टू साइड, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वस्कुलर बंडल्स ऑफ डाइकॉट रूट। वस्कुलर बंडल डाइकॉट रूट का कैसा होता है, रेडियल एक्सार्क, रेडियल एंडार्क, कॉन्जॉइड एक्सार्क, कॉन्जॉइड एंडार्क। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डेट इज रेडियल एक्सार्क। डाइकॉट रूट में क्या मिलता है, रेडियल एक्सार्क, याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी मेरिस्टम। सेकेंडरी मेरिस्टम कौन सा है, वस्कुलर कैम्बियम, इंटरकैलरी, एपिकल मेरिस्टम रूट, एपिकल मेरिस्टम ऑफ रूट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, वस्कुलर कैम्बियम इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ है हमारा, द लिविंग थिक वॉल सेल एक्सटेंडेड मैकेनिकल सपोर्ट। लिविंग थिक वॉल सेल वॉल होती है और जो कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, कौन सी सेल होती है, पेरेन्काइमा, स्केलेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और क्लोरेन्काइमा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कोलेनकाइमा सेल्स, ठीक है। सिक्स्थ हमारा, स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ। स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल किसका फीचर है, डाइकॉट रूट, डाइकॉट लीफ, डाइकॉट स्टेम, नन ऑफ द अबव। तो जो स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल होता है वो मोनोकॉट का फीचर होता है, इसमें मोनोकॉट तो है ही नहीं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब वो कह रहा है, सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा, कि स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल आर द फीचर ऑफ। ये भी सेम क्वेश्चन आ गया, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा कि द सेल कैविटी अलॉन्ग द सेल वॉल इन द स्केलेनकाइमा इज कॉल्ड। सेल कैविटी को क्या कहते हैं, ल्यूमन, पिट, पिट कैविटी और पिट चैम्बर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ल्यूमन, ठीक है। नाइन्थ है हमारा, अल्ब्यूमिनस सेल इज अ मेजोरिटी ऑफ जेनेरा आर एसोसिएटेड विद द सीव ट्यूब एलिमेंट, सीव सेल्स इन एंजियोस्पर्म, सीव सेल इन जिम्नोस्पर्म, सीव ट्यूब इन जिम्नोस्पर्म। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सीव सेल्स इन जिम्नोस्पर्म, ठीक है। 10th क्वेश्चन है हमारा, इन ग्रासेस द अडेक्सियल एपिडर्मस सेल अलोंग द वीन मॉडिफाई इनटू द लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल आर कॉल्ड। अडेक्सियल एपिडर्मल की साइड जो हमारी सेल्स मॉडिफाई होती हैं वो कौन सी होती हैं, स्पॉन्जी सेल, बुलीफॉर्म सेल, पैलिसेड सेल्स और बंडल सील सेल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बुलीफॉर्म सेल, ठीक है। 11th है हमारा, इन ग्रासेस बुलीफॉर्म सेल इज फॉर्म्ड बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ। अभी मैंने बताया था अडेक्सियल एपिडर्मल सेल, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डेट इज अडेक्सियल एपिडर्मल सेल। 12 क्वेश्चन हम देखते हैं अपना, कि ऑल जाइलम एलिमेंट आर डेड एक्सेप्ट। तो कौन सा डेड नहीं होता है, लिविंग होता है, वो है हमारा जाइलम पेरेन्काइमा। ऑप्शन सी, डेट इज लिविंग एंड ट्रैकिड वेसल्स एंड जाइलम फाइबर आर द डेड एलिमेंट। तो इसी के साथ हमारे अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के भी क्वेश्चंस होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इक्टोनेफ्रिक नेफ्रिडिया इन अर्थवर्म आर आल्सो कॉल्ड फेरेंजियल नेफ्रिडिया, इंटिगोमेट्री नेफ्रिडिया, सेप्टल नेफ्रिडिया और टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया। ऑप्शन बी, डेट इज
एलिमेंट्री नेफ्रिडिया। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ये आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा सीबीएसइस ग्लैंड ऑफ मेमेलियन स्किन विच इज अ सिंपल ब्रांच एल्वेओलार ग्लैंड फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ। सीबीएसइस ग्लैंड कौन सी ग्लैंड के अंदर आती है? मीजोक्राइन ग्लैंड, होलोक्राइन ग्लैंड और एपोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। ऑप्शन बी दैट इज होलोक्राइन ग्लैंड। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कार्टिलेज लोकेटेड एट द एंड ऑफ नोज एंड एयर पैसेज इज नोन एज। कौन सा कार्टिलेज नोज की एंड पर और एयर पैसेज में प्रेजेंट रहता है? येलो इलास्टिक कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज और येलो फाइब्रस कार्टिलेज। ऑप्शन बी इज अ हाइलिन कार्टिलेज। 4 है अ कॉमन कैरेक्टर फाउंड बोथ इन कॉकरोच एंड अर्थवर्म इज। जो अर्थवर्म एंड कॉकरोच में दोनों में मिलता है, कौन सा कॉमन कैरेक्टर है? नेफ्रिडिया, कोकोन फॉर्मेशन, ओमाटिडा और वेंट्रल नर्व कोड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, वेंट्रल नर्व कोड। नेक्स्ट ने हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, स्क्वेमस एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन एल्वेलाई ऑफ लंग, स्वेट ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड और मेल यूरिथेरा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एल्वेलाई ऑफ लंग्स। सिक्स्थ है इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन इज मेड ऑफ। इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन किससे बनती है? पीसीटी से, डीसीटी से, नेफ्रॉन से और ग्लैमेरुलस से। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, पीसीटी। तो इसी तरह से हमारे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के भी क्वेश्चंस हो चुके हैं एंड अभी तक इससे 6 क्वेश्चन आए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं सेल यूनिट ऑफ लाइफ के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द साइटोप्लाज्म ऑफ नाइबरिंग सेल्स इज इंटरकनेक्टेड थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, पिट्स, पोर, परफोरेशन प्लेट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा। सेकंड है हमारा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, ट्रिपल मेम्ब्रेन, मल्टीपल मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारी डबल मेम्ब्रेन होती है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन हमारा कि साइटोस्केलेटन मीन्स फॉर मैकेनिकल सपोर्ट इन द सेल्स इज मेड ऑफ। साइटोस्केलेटन एलिमेंट किससे बनते हैं? सेलुलोज फाइब्रिल से, वेरियस कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, लिपिड्स एंड प्रोटीन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, प्रोटीन्स। फोर्थ क्वेश्चन, द प्रोटीन विच आर पार्शली और टोटली बरीड इन अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर कॉल्ड इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, टनल प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो ऑप्शन बी इज द इंटीग्रल प्रोटीन। देखो फिफ्थ वाला क्वेश्चन अभी मैंने फोर्थ में एज इट इज कराया है, तो हम 6 क्वेश्चन देखते हैं कि द सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ। सेंट्रियोल किससे बना होता है? फाइब्रिन, प्लीन, फ्लैजिलिन और ट्यूबुलिन। ऑप्शन टी दैट इज ट्यूबुलिन। सेवंथ क्वेश्चन, ब्रांच चेंज लिपिड अकर इन सेल मेम्ब्रेन ऑफ साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, आर्केबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट। तो ब्रांच चेंज लिपिड किसमें मिलती है हमें? ऑप्शन सी आर्केबैक्टीरिया में। 8 क्वेश्चन, द स्ट्रोमा इन द क्लोरोप्लास्ट कंटेन स्टार्च लिपिड एंड। जो स्ट्रोमा होता है क्लोरोप्लास्ट का वो क्या कंटेन रखता है? डीएनए, आरएनए, डीएनए ओनली, 40S राइबोसोम ओनली और 80S राइबोसोम ओनली। ऑप्शन सी डीएनए एंड आरएनए। 9th क्वेश्चन है हमारा कि द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल इन्वॉल्व इन इंटरसेलुलर डाइजेशन इन द सेल, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए दैट इज लाइसोसोम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द सेल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कैल्शियम पैक्टेट लेयर। जो सेल्स कैल्शियम पैक्टेट के थ्रू आपस में रहती है उनको कौन सी सेल्स कहते हैं? प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्शियरी सेल वॉल और मिडल लैमेला। ऑप्शन डी मिडल लैमेला। 11th, द प्रोकार्योटिक सेल्स आर कैरेक्टराइज बाय। प्रोकार्योटिक सेल किसके थ्रू कैरेक्टराइज करते हैं हम? डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम, एब्सेंस ऑफ क्रोमेटिन नेटवर्क, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऑप्शन डी दैट इज एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। 12th क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट ऑफ बैक्टीरिया प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन जेनेटिक इंजीनियर? मीजोसोम, न्यूक्लियोइड, प्लाज्मिड एंड नन ऑफ द अबव। ऑप्शन सी दैट इज प्लाज्मिड। आपको इससे ये अंदाजा हो जाएगा कि इतने क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं और कौन से क्वेश्चंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 13 क्वेश्चन है हमारा, द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अलाउड टू पास अक्रॉस वाटर, सॉल्यूट, वाटर एंड सिलेक्टेड सॉल्यूट, वाटर एंड सॉलिड। तो ऑप्शन ए दैट इज वाटर ओनली। 14 है, द ऑर्गेनिली नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पायरेशन। कौन सी ऑर्गेनिली फोटो रेस्पायरेशन में इन्वॉल्व नहीं होती है? क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी एपरेटस, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन बी दैट इज गोल्जी एपरेटस। 15 हमारा क्वेश्चन है, द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अलाउड टू पास अक्रॉस। अभी मैंने बताया था कि वाटर ओनली। 16, autonomously replicated circular extra chromosomal DNA of prokaryotic cell is called
न्यूक्लियोइड, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, सैटेलाइट डीएनए और प्लाज्मिड। ऑप्शन डी इज द प्लाज्मिड। 70. The organelle without membrane is chloroplast, mitochondria, ribosome or lysosome. Option C, that is ribosome. 18 क्वेश्चन है हमारा, विच सेल स्ट्रक्चर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर आयन एंड पिगमेंट स्टोरेज, सपोर्ट्स बाय सेल्स बाय टर्गर प्रेशर एंड सेल एनवायरनमेंट, सेंट्रल वैक्यूल, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मोडेस्माटा और न्यूक्लियस। ऑप्शन ए, दैट इज सेंट्रल वैक्यूल। 18 क्वेश्चन है हमारा कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन लिपिड्स, फैट्स लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन ए, दैट इज प्रोटीन्स। द सेल ऑर्गेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम, पेरोक्सिसोम, गोल्गी बॉडीज और ग्लाइकोसोम। तो ऑप्शन ए, दैट इज राइबोसोम। तो इसी तरह से हमारे सेल यूनिट ऑफ लाइफ के क्वेश्चंस हो गए हैं, उसी उससे अभी तक 20 क्वेश्चंस आए हैं। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम कैटेलाइज द एडिशन ऑफ केमिकल ग्रुप टू द डबल बॉन्ड ऑफ रिमूवल ऑफ ग्रुप टू लीव डबल बॉन्ड आर नोन एज लाइगेज, लाइज, डिहाइड्रोजिनेज। ऑप्शन डी इज नहीं है, तो इसका मैं आंसर बताती हूँ। ऑप्शन बी, डेट इज लाइज। सल्फर इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, सल्फर किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है? मिथायोनिन एंड लाइसिन, थाइमिन एंड पाइरिडॉक्सिन, फेरोडॉक्सिन एंड प्लास्टोसाइनिन, मिथायोनिन एंड साइटिसिन। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन हमारा है ऑप्शन डी, डेट इज मिथायोनिन एंड साइटिन, सिस्टीन, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन सीम टू बी मोस्ट अबंडेंट ऑन द अर्थ। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सी होती है? वो है हमारी रोबोस्को। इफ द टेम्परेचर अराउंड अ प्लांट इंक्रीज बाई 10%, द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन विल बी डबल, विल बिकम 100 टाइम। इसका भी जो हमारा जो ऑप्शन है वो मतलब कि इनकम्प्लीट है, तो मैं इसको बाद में देखती हूँ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लॉक की थ्योरी ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स वाज प्रपोज्ड बाय कोलैंड, कोहिनूर, फिशर और रोर्ता मान्स ने। तो ऑप्शन सी, दैट इज फिशर, इन 1898। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोसैकेराइड? फ्रक्टोज, सेलुलोज, अमाइलोज और काइटिन। तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, दैट इज फ्रक्टोज। 7 क्वेश्चन, NAD, NADPH आर एग्जाम्पल ऑफ कोफैक्टर, कोएंजाइम, होलो एंजाइम और प्रोस्थेटिक एंजाइम। ऑप्शन बी, दैट इज कोएंजाइम का एग्जाम्पल है। 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट? करेक्ट कौन सा है? मैं इसमें आंसर बताती हूँ। ऑप्शन सी, दैट इज सुक्रोज एंड ग्लूकोज। सुक्रोज हमारा टूटता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। माल्टोज हमारा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज नहीं होता है, वो होता है हमारा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। एंड जो लैक्टोज होता है वो होता है हमारा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। इसलिए दोनों गलत है और ऑप्शन सी इज द करेक्ट। 9th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड? It lead to the formation of polysaccharide. It is also formed by dehydration. It is found between two carbon of adjacent monosaccharide. It is a feature of polypeptide. तो देखो, it lead to formation of polysaccharide, true, ये सही है। It is also formed by dehydration, ये भी सही है। It is found between two carbon of adjacent monosaccharide, ये भी सही है। It is a feature of polypeptide, गलत, ये हमारा आंसर नहीं है। It is a false statement। 10th क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? प्रोस्थेटिक ग्रुप आर प्रोटीन, प्रोस्थेटिक ग्रुप आर नॉन प्रोटीन, प्रोस्थेटिक ग्रुप आर टाइटली बाउंड टू एंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप आर मेटल कंपाउंड। तो मैं इसका आंसर बताती हूँ। ऑप्शन ए, दैट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर प्रोटीन। ये गलत है, क्योंकि जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं वो हमारे नॉन प्रोटीन होते हैं, ना कि प्रोटीन होते हैं। तो इसीलिए ये आंसर गलत है। आपको याद रखना है कि जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं वो नॉन प्रोटीन होते हैं और टाइटली बाउंड रहते हैं एंजाइम से और मेटल कंपाउंड से होते हैं। 11th, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट इन प्यूरी रिंग। कितनी नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट रहती है प्यूरी रिंग में? तो ऑप्शन हमारा है ऑप्शन ए, दैट इज 3। सॉरी, ऑप्शन बी इज द 5 इज द करेक्ट आंसर। सल्फर इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिथायोनिन, आर्जिनिन, ग्लूटामिन और लाइसिन। तो ऑप्शन ए, दैट इज मिथायोनिन। 13 क्वेश्चन है हमारा, इन डीएनए डबल रिंग नाइट्रोजिनस बेसिस। डबल रिंग नाइट्रोजिनस बेस कौन सा होता है? एडेनोसिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरिसिल। ऑप्शन ए, दैट इज एडेनिन।
14 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डाइसैकेराइड, माल्टोज, स्टार्च, सुक्रोज और लैक्टोज। ऑप्शन बी दैट इज स्टार्च। स्टार्च हमारा डाइसैकेराइड नहीं होता है। 15 क्वेश्चन है हमारा केमिकल लिंकेज बिटवीन ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड इज कॉल्ड ईस्टर बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और ट्रायोसिगर। तो ऑप्शन ए दैट इज ईस्टर बॉन्ड। जो केमिकल लिंकेज होता है ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में उसको क्या कहते हैं, ईस्टर बॉन्ड। 16 एरिथ्रोज इज एन एग्जाम्पल। एरिथ्रोज हमारी क्या होती है, एक शुगर होती है और वो किसका एग्जाम्पल है, पेंटोज शुगर, हेक्सोज शुगर, टेट्रोज और ट्रायोज। ऑप्शन सी दैट इज टेट्रोज शुगर। 17 ये अभी मैंने कराया था कि सल्फर एक असेंशियल कंपोनेंट होता है, वो किसका होता है, मेथायोनिन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 18 क्वेश्चन है इनहिबिटिंग एन एंजाइम एक्शन बाय ब्लॉकिंग द साइट इज कॉल्ड एलोस्टोटिक इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, फीडबैक इनहिबिशन और कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो ऑप्शन डी दैट इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। 19 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए, साइटोसिन, एडेनिन, यूरेसिल और थाइमिन। ऑप्शन सी यूरेसिल। साइटोसिन, एडेनिन और थाइमिन हमारे डीएनए में प्रेजेंट रहते हैं। 20 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ फ्लाइकोप्रोटीन। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन, लेसिथिन, म्यूसिन और कार्सोन। ऑप्शन सी दैट इज म्यूसिन। ये हमारी फ्लाइकोप्रोटीन नहीं है, सॉरी ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या है हमारी ग्लाइकोप्रोटीन। 21 है द मोस्ट कॉमन लिपिड इन सेल आर। मोस्ट कॉमन लिपिड कौन सी होती है, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड और पॉलीग्लिसराइड। ऑप्शन सी दैट इज ट्राइग्लिसराइड। 22 क्वेश्चन है स्प्लिटिंग ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड जब हमारा टूटता है वाटर और ऑक्सीजन में, वो किस एंजाइम के थ्रू होता है हमारा, तो परऑक्सीडेज एंजाइम, हाइड्रोजनेज एंजाइम, कैटेलेज एंजाइम और सुपर ऑक्साइड डाइम्यूटेज एंजाइम। तो ऑप्शन सी दैट इज कैटेलेज एंजाइम। 33 है कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड आर। न्यूक्लियोटाइड का कंपोनेंट क्या होता है, तो मैं आपको आंसर बताती हूँ। वो है हमारा नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। ये तीनों हमारे कंपोनेंट होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। 24 अभी मैंने कराया था ये वाला क्वेश्चन। म्यूसिन ऑफ सलाइवा इज एन एग्जांपल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन और फॉस्फोप्रोटीन और क्रोमोप्रोटीन। तो ऑप्शन ए दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन। 25 हमारा जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असेंशियल फैटी एसिड। असेंशियल फैटी एसिड कौन सा होता है, ओलोइक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, लिनोलिक एसिड और स्टेरिक एसिड। तो 25 का आंसर है हमारा ऑप्शन सी दैट इज लिनोलिक एसिड। 26 है मेलिनिक एसिड इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। मैलिक एसिड डिहाइड्रोजनेज, फ्यूमेरिक एसिड डिहाइड्रोजनेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज और सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजनेज। तो ऑप्शन डी दैट इज सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजनेज। 27 है द प्रोटीन पार्ट ऑफ कॉन्जुगेटेड एंजाइम इज कॉल्ड एपो एंजाइम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब 28 है हमारा। देखो बार बार ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। सल्फर इज एसेंशियल कंपोनेंट विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड, तो मिथायोनिन। तो अभी तक हमारे बायोमोलिक्यूल चैप्टर से 28 क्वेश्चन आ चुके हैं 10 ईयर्स में। अब हम करते हैं नेक्स्ट चैप्टर दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द टिप ऑफ क्रोमोसोम आर कॉल्ड क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर, टीलोमियर और नन ऑफ द अबव। तो टिप ऑफ क्रोमोसोम को हम कहते हैं टीलोमियर। सेकंड है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इन जिपर लाइक फैशन अकर ड्यूरिंग। तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस कहाँ पर होती है, लेप्टोटीन में किस फेज में होती है, जाइगोटीन, पकाइटीन और डिप्लोटीन। ऑप्शन बी दैट इज जाइगोटीन। थर्ड है हमारा ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट साइनेप्सिस टेक प्लेस, लेप्टोटीन स्टेज, जाइगोटीन स्टेज, पकाइटीन स्टेज और डिप्लोटीन स्टेज। तो ऑप्शन बी दैट इज जाइगोटीन स्टेज। साइनेप्सिस हमें कहाँ मिलती है, जाइगोटीन में। ये सब आपको एज इट इज याद रखने हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है इन द प्रोसेस ऑफ सेल साइकिल साइनोटोनिमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड इन पकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस और जाइगोटीन। तो ऑप्शन डी दैट इज जाइगोटीन। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा काइजमेटर रिप्रेजेंट द साइट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, डाइकाइनेसिस और क्रॉसिंग ओवर और पकाइटीन। काइजमेटर हमारा किसकी साइड को रिप्रेजेंट करता है, हमारी क्रॉसिंग ओवर को। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सिक्स द क्रॉसिंग ओवर अकर इन। अब क्रॉसिंग ओवर कौन सी स्टेज में होती है, लेप्टोटीन, पकाइटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन। तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी दैट इज पकाइटीन। 16 है विच पार्ट ऑफ बैक्टीरिया प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। बार बार क्वेश्चन आया प्लाज्मिड, आपको एज इट इज याद रखना है प्लाज्मिड। और ये हमारा सेल साइकिल एंड सेल यूनिट ऑफ लाइफ का क्वेश्चन है।
सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा कि क्रॉसिंग ओवर अकर इन, क्रॉसिंग ओवर कहाँ होती है? अभी मैंने आपको बताया था पैकाइटिन स्टेज में। एट में इन यूकारियोटिक सेल डीएनए सिंथेसिस अकर ड्यूरिंग विच सेल ऑफ साइकिल। तो कौन सी फेज में हमारी डीएनए सिंथेसिस होती है? G1 फेज, G2 फेज, M फेज और S फेज। ये सब बच्चों को पता रहता है, S फेज याद रखना है आपको। तो अभी तक हमारे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से 8 क्वेश्चन आ चुके हैं। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, डेट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस अ मेम्ब्रेन इंडिपेंडेंट ऑफ अदर इज कॉल्ड सिम्पोर्ट, यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट और नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यूनिपोर्ट। सेकंड है द मेजर कॉज ऑफ अपलिफ्ट ऑफ वाटर अगेंस्ट ग्रेविटी, इम्बाइबिशन, रूट प्रेशर, ट्रांसपिरेशन पुल और ऑस्मोसिस। मेजर कॉज क्या होता है हमारा? ऑप्शन सी डेट इज ट्रांसपिरेशन पुल। ये हमारा डिलिटी चैप्टर्स में है। थर्ड है हमारा इन प्लांट मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन अकर इन, प्लांट में मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन कहाँ से होती है? लेंटिसेल, स्टोमेटा, क्यूटिकल और स्टेम एंड लीफ। तो ऑप्शन बी इज द स्टोमेटा। फोर्थ है द मोस्ट एक्सपेक्टेड theory of water translocation as a cohesion theory was given by Blackman, Charles Henry, Henry Dixon और Charles Darwin। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, हेनरी डिक्सन। अब हम करते हैं मिनरल न्यूट्रिशन के चैप्टर्स के क्वेश्चंस, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रुक जाओ 2 मिनट बच्चों। अब हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल एलिमेंट एक्ट एज एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम कार्बोक्सिलेज। एंजाइम कार्बोक्सिलेज की तरह कौन काम करता है? कौन सा एलिमेंट? कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मैग्नीशियम। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन प्लांट इन नॉट रीमोबलाइज। रीमोबलाइज कौन सा एलिमेंट नहीं होता है? कैल्शियम, फॉस्फोरस, सल्फर और पोटेशियम। ऑप्शन ए इज द कैल्शियम। थर्ड है हु गिव द क्राइटेरिया फॉर असेंशियल एलिमेंट इन द प्लांट। तो क्राइटेरिया ऑफ असेंशियल एलिमेंट किसने दिया था? आर हिल ने, एफ ब्लैकमैन ने और डी जी डाल्टन ने, डी एल आर्नन ने। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, डी एल आर्नन ने। फिफ्थ हमारा क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द एंजाइम आर प्रोटीन, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन, द एंजाइम नाइट्रोजिनेज इज। नाइट्रोजिनेज कौन सा रखता है अपने पास? तो वो है हमारा मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन, MOFE प्रोटीन। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा हाइड्रोपोनिक इज अ टेक्निक इन विच प्लांट आर ग्रोन इन ग्रीन हाउस, वाटर सैचुरेटेड शेड और बैलेंस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन और प्यूरिफाइड डिस्टिल्ड वाटर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बैलेंस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। सेवेंथ क्वेश्चन है डिफिशियंसी ऑफ कॉपर कॉज हर्ट रूट ऑफ बीट, रिक्लेमेशन डिसीज, इंटरनल कॉर्क डिसीज और विप टेल डिसीज। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रिक्लेमेशन डिसीज। एट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ रिबुस्को एंजाइम। रिबुस्को एंजाइम की कौन सी एक्टिविटीज कराता है? कॉपर, फॉस्फोरस, जिंक और मैग्नीशियम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मैग्नीशियम। कौन सा एलिमेंट एक्टिविटीज ऑफ रिबुस्को एंजाइम में इन्वॉल्व में रहता है? मैग्नीशियम। नाइन्थ क्वेश्चन है अमोनिया इज इन अ प्लांट इज ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट बाई नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोजोनोमास और बैसिलस डेंट्रिफिकन्स और एजोटोबैक्टर। तो ऑप्शन ए है हमारा, ऑप्शन बी डेट इज नाइट्रोजोनोमास। 10th क्वेश्चन है मेन सोर्स ऑफ ATP फॉर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट नोड्यूल, हाइड्रोजिनेज, मेलेट, फेरिडॉक्सिन और पायरुवेट। ऑप्शन बी डेट इज मेलेट। 11th क्वेश्चन है हमारा इंटरनल कॉर्ड डिसीज इन एप्पल इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीशियम, जिंक, बोरॉन, कॉपर। इंटरनल कॉर्ड डिसीज एप्पल में किसकी वजह से होती है हमारी? तो वो है हमारा ऑप्शन सी डेट इज बोरोन। 12th है हमारा हाइड्रोपोनिक इज, देखो दो बार ये क्वेश्चन आया, ग्रोइंग ऑफ एक्वेटिक प्लांट ओनली, ग्रोइंग ऑफ फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट ओनली, ग्रोइंग प्लांट विदाउट सोल्यूशन और ग्रोइंग सबमर्ज एक्वेटिक प्लांट ओनली। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल। 13 है हमारा इंटरनल कॉर्ड डिसीज इज ड्यू टू द, देखो यही वाला क्वेश्चन अभी आया था, ये है हमारा बोरोन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अरे दो बार मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, ठीक है। अभी मैंने कराया था हाइड्रोपोनिक डिसीज, ये भी 2 बार है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हमारा एन असेंशियल एलिमेंट इज रिक्वायर्ड बाय द ग्रासेस, इक्विस्टम, पैडी एंड डायटम्स आर। तो ग्रासेस, इक्विस्टम, पैडी एंड डायटम को कौन सा एलिमेंट चाहिए? मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, सिलिकॉन। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सिलिकॉन, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सोडियम इज नोन टू बी असेंशियल एलिमेंट फॉर हाइड्रोफाइट्स, ग्लाइकोफाइट्स, हेलोफाइट्स और सिडोमोसोफाइट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है हेलोफाइट्स। 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू नाइट्रोजन फिक्सेशन इन प्लांट, हेट्रोसिस्ट, राइबोसोम, मेसोसोम और कॉनिडोफोर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हेट्रोसिस्ट। 18 है हमारा मेन सोर्स ऑफ एटीपी फॉर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट नोड्यूल्स। ये भी देखो लास्ट टाइम ये वाला क्वेश्चन आया है, हाइड्रोजिनेज, मेलेट, फेरिडॉक्सिन और पायरुवेट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसी तरह से हमारे जो एटीपी मिनरल न्यूट्रिशन के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर दैट इज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट के, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक रिएक्शन इज प्राइमरली एडीपी, सीटीपी, एटीपी और जीटीपी। तो करेक्ट आंसर इज एटीपी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइटोक्रोम इन प्लांट सेल फंक्शंस मेनली एज, किसकी तरह काम करता है? ऑक्सीजन एक्सेप्टर की तरह, CO2 एक्सेप्टर की तरह, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह और H2O एक्सेप्टर की तरह। ऑप्शन सी दैट इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह। 4 लाइट फोटोन ऑक्सीडाइज किसमें ऑक्सीडाइज होते हैं? 2 वाटर मॉलिक्यूल, 1 वाटर मॉलिक्यूल, 4 वाटर मॉलिक्यूल और 3 वाटर मॉलिक्यूल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 2 वाटर मॉलिक्यूल की तरह। फोर्थ है हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड एंजाइम यूज्ड इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज आइसोलेटेड फॉर्म। ठीक है, एटीपी इन रेस्पिरेशन, एटीपी इन फोटोसिंथेसिस, NADH इन रेस्पिरेशन और NADPH इन फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन ए दैट इज एटीपी इन रेस्पिरेशन। फिफ्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? मैं आपको डायरेक्टली बताती हूँ, एटीपी, NADPH और O2 इज द एंड प्रोडक्ट। एज इट इज आपको याद रखना है, काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। सिक्स्थ है हमारा इन फोटोसिंथेसिस इलेक्ट्रॉन चेन स्टार्च लिपिड एंड प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन और फ्यूरपाइटिन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, प्लास्टोसाइनिन। सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर टेक प्लेस इन पार्ट ऑफ, मतलब इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है? इनर प्लास्टिडियल मेम्ब्रेन, आउटर प्लास्टिडियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। फोर्थ है हमारा फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 ग्लूकोज इन C4 प्लांट द नंबर ऑफ ATP रिक्वायर्ड। कितनी ATP चाहिए हमें? तो ऑप्शन डी इज द 30 ATP इज रिक्वायर्ड। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा द O2 रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम आफ्टर स्प्लिटिंग वाटर वॉट डिमॉन्स्ट्रेटेड बाई रूबन एंड कामेन वाइल यूजिंग स्पायरोकायरा, कोलेरा, वॉल्वॉक्स, उलोथ्रिक्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्लोरेला। 10th क्वेश्चन है हमारा क्रेंज एनाटॉमी इज फाउंड इन, क्रेंज एनाटॉमी हमें कहाँ मिलती है? C4 प्लांट, ये हमारा C3 होगा, ये C3 है हमारा, कैम प्लांट, C4 एंड C4 प्लांट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, C4 प्लांट। 11th है हमारा C4 साइकिल अकर इन, C4 साइकिल कहाँ होती है? ट्रॉपिकल प्लांट में, टेम्परेट प्लांट में, बोथ टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल प्लांट, शीड लविंग प्लांट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ट्रॉपिकल प्लांट। 12th क्वेश्चन है विच कंपोनेंट ऑफ ETS इज अ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। ETS का कौन सा मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, साइटोक्रोम बी। साइटोक्रोम A से A3 द इलेक्ट्रॉन मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। 13 क्वेश्चन है हमारा द एंजाइम इन्वॉल्व ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड टू 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड इन ग्लाइकोलोज। कौन सा एंजाइम चाहिए हमें जब हम कन्वर्ट करते हैं 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में? तो इनोलेज चाहिए हमें। क्या चाहिए? इनोलेज एंजाइम चाहिए। 14 है हमारा द यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन सा होता है? ATP, दैट इज ATP। 15 है द ऑर्गेनली नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, दैट इज गोल्जी एपरेटस। अभी मैंने उससे पहले आपको कराया चुकी हूँ मैं। 16 है हमारा द रिएक्शन सेंटर्स ऑफ फोटो सिस्टम सेकेंड इज रेफर टू एज, फोटो सिस्टम सेकेंड को क्या कहते हैं? P60 का होता है, P680 का हमारा फोटो सिस्टम होता है सेकेंड। 17 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट फर्स्ट सजेस्टेड दैट ऑक्सीजन इवोल्व्ड इन द फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम वाटर नॉट फ्रॉम CO2। किस साइंटिस्ट ने दिया था? वैन नील ने, रोवन हिल ने, जोसेफ प्रिस्टली ने और रॉबर्ट इमर्सन ने। ऑप्शन ए दैट इज वैन नील ने।
18 है मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर इन ग्रीन लाइट, ब्राउन लाइट, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ब्राउन एल्गी. इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज रेड एल्गी, नॉट अ ब्राउन एल्गी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर. तो आंसर मैं आपको बताती हूँ. ऑप्शन सी, दैट इज सी ओ क्यू एंड साइटोक्रोम सी इज द करेक्ट आंसर. 20 है हाउ मेनी टर्न ऑफ केल्विन पाथवे आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 3 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज. कितने हमें केल्विन पाथवे चाहिए 3 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को प्रोड्यूस करने के लिए. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 12. 21 है C4 साइकिल अकरिन, ये मैंने पहले बता चुकी हूँ ट्रॉपिकल प्लांट में. In photosynthetic electron transport system, the hydrogen transport is plastoquinone, cytochrome F, or plastocyanin or fluorphytin. Option A, that is plastoquinone. हाइड्रोजन एक्सेप्टर क्या होता है? प्लास्टोक्विनोन. तो इसी तरह से हमारे फोटोसिंथेसिस की भी क्वेश्चंस हो चुके हैं. अब हम करते हैं रेस्पिरेशन प्लांट के क्वेश्चंस, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि द एंजाइम ग्लाइकोलाइसिस आर लोकेटेड इन. कहाँ मिलती है हमें? माइटोकॉन्ड्रिया, सिस्टोल, साइटोसोल, न्यूक्लियस और लैक्टोज. ऑप्शन बी, डेट इज साइटोसोल. सेकंड है मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ इंटीग्रेशन, वो है हमारा एम्बेडन, मेयरहॉफ और पाथवे, सॉरी क्रेब्स साइकिल. क्या है हमारा? मेटाबॉलिक इंटीग्रेशन और पाथवे क्या है? क्रेब्स साइकिल. थर्ड है हमारा द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोन्यूजेनेसिस और ग्लाइकोजेनेसिस. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ग्लूकोन्यूजेनेसिस. फोर्थ है हमारा द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल. फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है केल्विन साइकिल का हमारा? ऑप्शन ए, दैट इज 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. Two molecule of NADH generated in glycolysis move in mitochondria to generate 6 ATP molecule, 2 ATP molecule, 3 ATP molecule और 4 ATP molecule. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 6 ATP molecules. Sixth, when there is a incomplete oxidation of carbohydrate, like in some succulent, the respiratory quotient is 1, less than 1, more than 1 or 0. Option D, that is 0. सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा इन रेस्पिरेशन अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ एनर्जी रिलीज फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ सिंपल सुगर कैप्चर्ड इन मॉलिक्यूल्स H2O, CO2, O2 और ATP. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ATP. एट्थ है हमारा इन सेलुलर रेस्पिरेशन देयर आर 5 स्टेप, ग्लाइकोलिसिस और एसिटिल कोए, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और क्या होता है हमारा? तो वो है हमारा फिफ्थ है क्यूमियो ऑस्मोसिस एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज द फिफ्थ स्टेप. क्रेब्स साइकिल टेक प्लेस इन, क्रेब्स साइकिल हमें कहाँ दिखती है? वो है हमारी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेशन प्रोसेस अकर इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स? अभी मैंने बताया था क्रेब्स साइकिल. इन 11th क्वेश्चन है इन अपुंचिया द वैल्यू ऑफ आरक्यू इज. अपुंचिया में आरक्यू वैल्यू क्या होती है? 0, 1, मोर देन 1 और इन्फिनाइट. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 0. The enzyme involved during the conversion of 2-phosphoglyceric acid to phosphoenol pyruvic acid in glycolysis, एनोलोज. अभी मैंने ये पहले करा चुकी हूँ. इन अपुंचिया द वैल्यू ऑफ आरक्यूज, आरक्यू की वैल्यू क्या होती है हमारे? 0. ऑप्शन बी ए इज द करेक्ट आंसर. ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल फ्यूमेरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू द ऑक्सोलोएसिटिक एसिड, मैलिक एसिड, सक्सिनिक एसिड और सिट्रिक एसिड. फ्यूमेरिक एसिड किसमें कन्वर्ट होता है? ऑप्शन बी इज द मैलिक एसिड. 15 है हमारा अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट कॉन्सेप्ट नेट यील्ड ऑफ टोटल एटीपी मॉलिक्यूल ड्यू टू कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन इज. कितनी एटीपी बनती है? 30, 34, 60, 36 और 38. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 30. 16 है हमारा द मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम इन्वॉल्व इन क्रेब्स साइकिल इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकारियोटिक सेल. तो मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम कौन सा होता है क्रेब्स साइकिल में? सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज, मेलेट डिहाइड्रोजनेज, फ्यूमरेज, सिस एक्टोनिस्टेज. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज.
17 क्वेश्चन है हमारा, इन माइटोकॉन्ड्रिया पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू, माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट कहाँ कन्वर्ट होता है, वो है हमारा एसिटिक एसिड एंड एनर्जी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्रैब साइकिल अकर इन मैट्रिक्स ऑफ, क्रैब साइकिल जो कितनी बार वाला क्वेश्चन आया वो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो रेस्पायरेशन इन प्लांट में क्वेश्चंस हो चुके हैं हमारे, वो भी 18 क्वेश्चंस आए थे अभी तक। अब हम स्टार्ट करते हैं प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन के क्वेश्चंस, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि देयर आर प्लांट फॉर विच फ्लावरिंग इज एंड either quantitatively or qualitatively depending on the exposure to the low temperature. This phenomena is known as cryopreservation, thermotropism, or vernalization or biotechnology. बताइए कौन सा आंसर है। ऑप्शन सी डेट इज वर्निलाइजेशन। क्या कहते हैं उसको, वर्निलाइजेशन। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं कि स्प्रेइंग सुगर केन crop with hormone increase the length of stem, thus increasing the yield by as much 20 tons per acre. The plant hormone में जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकानिन और एब्सिसिक एसिड। तो ऑप्शन ए इज द जिब्रेलिन। थर्ड क्वेश्चन है ग्रोथ इन प्लांट इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन वेट, इंक्रीज इन साइज, चेंज ऑफ शेप, परमानेंट इंक्रीज इन ड्राई वेट, अकम्पनीड बाई परमानेंट इंक्रीज ऑफ साइज एंड वॉल्यूम। तो आंसर मैं बताती हूँ ऑप्शन डी डेट इज परमानेंट इंक्रीज इन ड्राई वेट अकम्पनीड बाई परमानेंट इंक्रीज ऑफ साइज एंड वॉल्यूम। ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज अ गैसियस हार्मोन। तो आंसर सबको पता रहता है इसका, इथाइलिन। इथाइलिन इज अ गैसियस हार्मोन। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा कि द पीजीआर मोस्ट वाइडली यूज इन एग्रीकल्चर। जो पीजीआर प्लांट ग्रोथ हार्मोन सबसे ज्यादा यूज होता है वो कौन सा होता है, एबीए, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और इथाइलिन। ऑप्शन सी डेट इज जिब्रेलिन। सिक्स्थ है हमारा जीटीन इज एन एग्जांपल ऑफ। जीटीन किसका एग्जांपल है, ऑक्सिन का, जिब्रेलिन का, साइटोकानिन का। आंसर बताइए इसका। ऑप्शन सी डेट इज साइटोकानिन। ये ऑप्शन डी थोड़ा गलत है, मैं इसको बाद में देखती हूँ। सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीफ एक्सपांसन, ब्रेकिंग डोरमेंसी, प्रोमोटिंग जर्मिनेशन एंड फ्लावरिंग आर एसोसिएटेड विद ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकानिन, इथाइलिन। ऑप्शन बी डेट इज जिब्रेलिन। एट क्वेश्चन हम देखते हैं अ सब्सटीट्यूटेड एडेनिन कंपाउंड दैट प्रमोट सेल डिवीजन इन प्लांट। जो सब्सटीट्यूटेड एडेनिन कंपाउंड सेल डिवीजन प्रमोट करता है कौन सा हार्मोन है, ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन। ऑप्शन सी डेट इज साइटोकाइनिन। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा द वर्लिन वॉज कॉइन्ड बाय। वर्लिन किसने डिस्कवर किया था, मार्शल ने, गार्गनर ने, अब्राहम ने और खरीपच ने। तो ऑप्शन डी डेट इज खरीपच ने, सॉरी ऑप्शन ए डेट इज मार्शल ने। अब पढ़ने में थोड़ी मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए सॉरी। 10th क्वेश्चन है हमारा 2,4-D इज एग्जांपल ऑफ। 2,4-D किसका एग्जांपल है, ऑक्सिन का, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड। ऑप्शन ए डेट इज ऑक्सिन। 11th है रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू नंबर एंड ड्यूरेशन ऑफ डे लेंथ इज नोन एज डायूरिनल प्रोसेस, नॉक्टर्नल रिस्पॉन्स, फोटोपीरियडिज्म और माइग्रेशन। ऑप्शन सी डेट इज फोटोपीरियडिज्म। 12th क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन आर सिंथेसाइज विया द टर्पेनॉइड पाथवे। टर्पेनॉइड पाथवे के द्वारा कौन सा हार्मोन सिंथेसाइज करते हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और जिब्रेलिन। ऑप्शन डी डेट इज जिब्रेलिन इज द करेक्ट आंसर। सो इसी तरह से हमारे प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन के क्वेश्चंस हो चुके हैं, अभी तक इससे 12 क्वेश्चन आए हैं। अब हम करते हैं अपने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के क्वेश्चंस, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द मेजर व्हीकल फॉर इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड। मेजर व्हीकल कौन सा होता है इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड के लिए, काइलोमाइक्रोन, लाइपोसोम, इमल्जन और माइसेल्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए डेट इज काइलोमाइक्रोन्स। सेकंड है हमारा पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन वो आर सीक्रेटेड बाय। पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन किसके द्वारा सीक्रेट करते हैं, जाइमोजन सेल, ऑक्सिंटिंग सेल और ये रेटिंडेंट सेल और गॉबलेट सेल। ऑप्शन ए डेट इज जाइमोजन सेल। एज इट इज आपको ये सब याद रखना, क्या पता यही क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो जाए। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम हैज अ लोएस्ट पीएच ऑप्टिमम। किसका लोएस्ट पीएच होता है, सलाइवरी अमाइलेज का, ट्रिप्सिन का, पेप्सिन का और पेनक्रिएटिंग अमाइलेज का। ऑप्शन सी डेट इज पेप्सिन का। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन टीथ। ह्यूमन टीथ का करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है, तो आंसर मैं आपको डायरेक्टली बताती हूँ। ऑप्शन सी डेट इज ICPM, इंसीजर, क्रीनियल, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, ये हमारा होता है करेक्ट सीक्वेंस।
फिफ्थ क्वेश्चन हमारा देखते हैं, द ऑप्टिमम पीएच एट विच ट्रिप्सिन फंक्शन इज, ऐसा कौन सा पीएच है जिसमें ट्रिप्सिन फंक्शन करता है? तो आंसर मैं बताती हूँ, ऑप्शन ए दैट इज 7 to 9 पीएच पे हमारा ट्रिप्सिन फंक्शन करता है। सिक्स्थ है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग जूस डज नॉट कंटेन एंजाइम, ऐसा कौन सा जूस है जो एंजाइम नहीं होता उसके पास? सलाइवा, पेनक्रिएटिक जूस, सकस एंट्रिकस और बाइल। ऑप्शन डी दैट इज बाइल, बाइल के पास एंजाइम नहीं होता है। सेवन क्वेश्चन है, इन स्टमक एसीएल इज सीक्रेटेड बाई, एसीएल किसके थ्रू सीक्रेट करते हैं? जाइमोजन सेल, ऑक्जेंटिंग सेल, गॉबलेट सेल और आर्जेंटिफिन सेल। ऑप्शन बी दैट इज ऑक्जेंटिंग सेल, एसीएल किसके द्वारा सीक्रेट कराया जाता है? ऑक्जेंटिंग सेल के थ्रू। 8 क्वेश्चन है हमारा कि एंट्रोकाइनेज कन्वर्ट, एंट्रोकाइनेज क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन्स में करता है, ट्रिप्सिन को ट्रिप्नोजन में, ट्रिप्नोजन को ट्रिप्सिन में और पेप्सिनोजन को पेप्सिन में। ऑप्शन सी दैट इज ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में। 9th है हमारा, द डक्ट ऑफ सब मैंडिबुलर ग्लैंड इज नोन एज, जो डक्ट होती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड की उसको क्या कहते हैं? रेसिनस डक्ट, स्टेंसन डक्ट, वॉर्टन डक्ट और विल्सन डक्ट। ऑप्शन सी दैट इज वॉर्टन ग्लैंड, वॉर्टन ग्लैंड कहते हैं उसको। 10th है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेशन डज नॉट कंटेन एंजाइम, अभी मैंने कराया था ये बाइल। 11th क्वेश्चन है, ह्यूमन डेंटिशन इज थीकोडोंट, डाइफायोडेंट और होमोडोंट, प्लूरोडोंट, मोनोफायोडेंट और होमोडोंट। मैं आपको आंसर बताती हूँ, ऑप्शन ए दैट इज थीकोडोंट, डाइफायोडोंट और होमोडोंट इज द करेक्ट आंसर। 12th क्वेश्चन हम देखते हैं अपना कि इन द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो एक्स वाई जेड बताना है कि केसिन को पैरा केसिन में कौन कन्वर्ट करता है एंड कि पैरा केसिन को कैल्शियम पैरा कैसिनेट में और कैल्शियम पैरा कैसिनेट को पेप्टॉन्स में। तो कैसिन से पैरा कैसिन में हमारा करेगा रेनिन एंड पैरा कैसिन से कैल्शियम पैरा कैसिनेट में कैल्शियम और पैरा कैल्शियम पैरा कैसिनेट से पेप्टोन में पेप्सिन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या है इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी। ये बेटा थोड़ा एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है, नीट लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड है, द डिसीज विच डज नॉट अकर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट, कौन सी डिसीज न्यूट्रिएंट की कमी से नहीं होती है? मरासमस, पीईएम और अपोक्सिया और क्वासिकोर्क। ऑप्शन सी दैट इज अपोक्सिया। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द डिसीज डज नॉट अकर ड्यू टू द, ये मैंने करा दिया अभी। अब है, ट्रिप्सिन इज प्रेजेंट इन द, ट्रिप्सिन किसमें प्रेजेंट रहता है? सलाइवा, बाइल जूस, पेनक्रिएटिक जूस और इंटेस्टिनल जूस। ऑप्शन सी दैट इज पेनक्रिएटिक जूस। तो इसी तरह से हमारे जितने भी क्वेश्चन थे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के अभी तक आ चुके हैं, वो मैंने करा दिए। अब हम करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ब्रीथिंग, ब्रीथिंग एंड एब्जॉर्प्शन। ब्रीथिंग फर्स्ट है हमारा कि बोथ द लंग्स इन मैन हैव अबाउट, लंग्स में कितनी एलोविलाई होती है दोनों लंग्स में? बताइए इसका आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज 750 मिलियन एलोविलाई। सेकंड है हमारा, अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड एक्सहेल्ड पर मिनट बाई अडल्ट हेल्दी ह्यूमन इज 2000 से 4000, 4000 से 6000, 6000 से 8000 एंड 8000 से 10000। ऑप्शन हमारा है ऑप्शन बी दैट इज 4000 से 6000। प्लूरा इज अ डबल मेम्ब्रेन सेल दैट डेवलप, प्लूरा किसके अराउंड डेवलप होती है? किडनी के अराउंड और ब्रेन, लंग्स और नेसल पैसेज। ऑप्शन सी दैट इज लंग्स। फोर्थ हमारा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन इंस्पायर्ड एयर लंग्स इज, कितना पार्शियल प्रेशर होता है? 194, 40, 159 और 116। ऑप्शन सी दैट इज 159। अरे आपने ये वीडियो पूरी देखी हो तो मुझे इन सब की भी जो पार्शियल प्रेशर है ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है मुझे बताना, 159 और 194, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना। फिफ्थ है हमारा, एलोविलार वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन इज, एलोविलार वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन कितना होता है? 150 ml, 500, 350, 150। ऑप्शन सी दैट इज 350 ml। सिक्स्थ है हमारा, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा एंडोक्राइन हॉर्मोन्स वाले चैप्टर का आ गया है तो मैं इसको करा देती हूँ, बट डिफिशियंसी ऑफ थायरोक्सिन इन अडल्ट कॉज दैट विच इन्वॉल्व इंक्रीज बॉडी वेट, टेंडेंसी टू रिटेन वाटर इन टिश्यू एंड लो मेटाबॉलिक रेट। तो कौन सी डिफिशियंसी से हमारा ये सब होता है? क्रेटिनिज्म, मैक्सीडीमा, रुबेला और पेलगेरा। तो ऑप्शन बी दैट इज मैक्सीडीमा। सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा कि इम्पेयरमेंट ऑफ गैसेज एक्सचेंज ड्यू टू एनलार्जमेंट ड्यू टू एलोविलार एयर स्पेस एंड लॉस ऑफ पल्मोनरी कैपिलरी इन टर्म एज क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमा, अफेसिया और एज्मा, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी दैट इज एम्फीसीमा। एम्फीसीमा क्या होता है कि एलोविलार जो स्पेस होता है वो लॉस हो जाता है। इन ह्यूमन बीइंग द लंग्स आर सिचुएटेड इन, ह्यूमंस बीइंग में लंग्स कहाँ सिचुएट रहता है? पेरिकार्डियल कैविटी, क्रेनियल कैविटी, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी। ऑप्शन सी दैट इज
थोरेसिक कैविटी, और पेरिकार्डियल कैविटी में कौन सा प्रेजेंट रहता है, हमारा हार्ट। 9th क्वेश्चन है हमारा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड एज, मैक्सिमम अमाउंट ऑक्सीजन की किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, डिजोल्व फॉर्म के थ्रू, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के थ्रू, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के थ्रू, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के थ्रू। ऑप्शन है हमारा डी, डेट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। 11th क्वेश्चन है हमारा, द वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन इन लंग्स आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन, जो लंग्स हमारी जो एयर हमारी लंग्स में रह जाती है फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद, उसको क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, रिजर्व वॉल्यूम, एल्यूलर वॉल्यूम। ऑप्शन बी डेट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। 11th है हमारा, द अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड विद ईच नॉर्मल ब्रेथ इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम, उसको क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम, ये तो सबको पता रहता है। 12th है हमारा, द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज प्रेजेंट इन, जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ब्लड प्लाज्मा, आरबीसी और ब्लड प्लेटलेट। ऑप्शन सी डेट इज आरबीसी। तो इसी तरह से हमारे ब्रीथिंग के भी क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब हम करते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के क्वेश्चंस, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड सीरम इज द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ। तो प्लाज्मा और सीरम में किसका डिफरेंस होता है, फाइब्रोजन का, अल्ब्यूमिन का, ग्लोब्यूलिन का और प्लाज्मिन का। तो ऑप्शन ए डेट इज फाइब्रोजन का। सेकंड है द नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड, नॉर्मल पीएच ब्लड का क्या होता है, आंसर बताती हूँ, ऑप्शन सी डेट इज 7.35 से 7.45, क्योंकि आपको ये लर्न करना है कितना होता है, 7.35 से 7.45। थर्ड है हमारा, द कंडीशन इन विच देयर इज इरेगुलर हार्ट बीट ड्यू टू डैमेज ऑफ एसी नोड इन मैन इज नोन एज टैकीकार्डिया, पेरिकार्डाइटिस, अरिथमा और इस्मिया। उसको कहते हैं अरिथमिया। अरिथमिया क्या होता है कि हमारी जो हार्ट बीट होती है वो इरेगुलर हो जाती है, और टैकीकार्डिया क्या होता है कि जो हार्ट बीट होती है हमारी वो इंक्रीज हो जाती है, और पेरिकार्डाइटिस इन्फ्लामेशन हो जाता है हमारा, क्या, जो हार्ट की लेयर होती है उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है। फोर्थ हमारा है, अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप। तो ए जो ब्लड ग्रुप होता है ए भी, वो कहाँ से ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट कर सकता है, ए से, ए बी से, ओ से, ऑल से, डी ऑल से, ठीक है। फिफ्थ है हमारा, ट्यूमर ऑफ हीमियोपोइटिक सेल इज नोन एज, ट्यूमर ऑफ हीमियोपोइटिक सेल को क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया, सार्कोमा, मेलानोमा और कार्सिनोमा। ऑप्शन ए डेट इज ल्यूकेमिया। सिक्स्थ है हमारा, इन ईसीजी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट एज, तो यही तो होती है हमारी ईसीजी में भी, पी क्यू आर एस टी। तो क्यू आर एस वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, वो करता है हमारा डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सेवंथ है हमारा, इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर द कंस्ट्रक्शन ऑफ शीथ इंटरवल इज कॉल्ड, ये भी बेटा हमारा उस न्यूरॉन वाले चैप्टर से आ गया है, बट इसका मैं आंसर बताती हूँ, ऑप्शन सी डेट इज नोड ऑफ रेनवियर, ये टेनवियर नहीं है, सॉरी, नोड ऑफ रेनवियर। 8 क्वेश्चन है हमारा, ब्लड रिटर्निंग टू द मैमेलियन हार्ट इन अ पल्मोनरी वेन विल ड्रेन फर्स्ट इनटू द वेना केवा, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। आंसर बताइए इसका। ब्लड रिटर्निंग टू द मैमेलियन हार्ट इन अ पल्मोनरी वेन विल ड्रेन फर्स्ट इनटू द, ब्लड हमारा जब हार्ट में आता है तो वो पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है, तो वो किस सबसे पहले किस में जाता है, वेना केवा में, लेफ्ट एट्रियम में, राइट एट्रियम में और लेफ्ट वेंट्रिकल में। ऑप्शन बी डेट इज लेफ्ट एट्रियम में। 9th क्वेश्चन है हमारा, टी वेव इन स्टैंडर्ड ईसीजी रिप्रेजेंट, टी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल मसल्स, कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ यूरिकल मसल्स और रिलैक्सेशन ऑफ यूरिकल मसल्स। ऑप्शन ए डेट इज रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल मसल्स। और क्यू आर एस वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, अभी बताया था मैंने, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। 10th क्वेश्चन है हमारा, कार्डियोवास्कुलर सेंटर इज लोकेटेड इन द, कार्डियोवास्कुलर सेंटर कहाँ प्रेजेंट रहता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में, स्पाइनल कॉर्ड में, सेरिब्रम में और नॉन ऑफ द अबव, मेडुला ऑब्लोंगेटा। 11th है हमारा, प्रोकेंजी फाइबर आर फाउंड इन, प्रोकेंजी फाइबर कहाँ मिलते हैं, हमारे ब्रेन, हार्ट, किडनी, लिवर, तो वो मिलते हैं हमारे हार्ट पे। 12th क्वेश्चन है, द रेट ऑफ हार्ट बीट इज डिटरमाइन बाई, हार्ट बीट किसके थ्रू डिटरमाइन होती है, एसी नोड, एबी नोड, प्रोकेंजी फाइबर और पेपिलरी मसल्स। ऑप्शन ए डेट इज एसी नोड। एसी नोड की मुझे फुल फॉर्म बताना कमेंट्स में। 13 क्वेश्चन है हमारा, मास्ट सेल सीक्रेट, मास्ट सेल क्या सीक्रेट रखती है, हिपेरिन, एसिटिल कोलिन, रेनिन और हिस्टामिन। ऑप्शन डी डेट इज हिस्टामिन।
14 क्वेश्चन है हमारा सेंसिटाइजेशन ऑफ रेसिस नेगेटिव मदर बाई रेसिस पॉजिटिव fetal cell is prevented by which of the following vaccine? एंटी ए, एंटी बी, एंटी डी और एंटी ओ. तो ऑप्शन इज एंटी डी इज द करेक्ट आंसर. 15 क्वेश्चन है हमारा द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी इन द ब्लड आर. मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? इजोनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेजोफिल और लिम्फोसाइट. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, न्यूट्रोफिल. 16 है हमारा प्लेटलेट आर फॉर्म्ड बाई. प्लेटलेट कहाँ से मिलती है? एरिथ्रोब्लास्ट से, मोनोब्लास्ट से और माइलोब्लास्ट से और मेगाकार्योसाइट से. तो वो बनती है हमारी मेगाकार्योसाइट से. 17 क्वेश्चन है हमारा बी सेल रिलीज एंटीबॉडीज इनटू. बी सेल एंटीबॉडीज को कहाँ रिलीज करता है? ब्लड प्लाज्मा में, टिश्यू फ्लूइड में, लिम्फ में, ऑल ऑफ द अबव. तो ऑप्शन डी दैट इज ऑल ऑफ द अबव. तो इसी तरह से हमारे बॉडी फ्लूइड के भी क्वेश्चंस हो चुके हैं. अब हम करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन के क्वेश्चंस, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मली ग्लूकोज गेट एक्सक्रीटेड इनटू द यूरिन व्हेन ब्लड प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन एक्सीज्ड. हमारा जो ग्लूकोज है वो यूरिन के साथ भी एक्सक्रीट होता है. जब क्यों होता है, कब होता है? जब हमारा प्लाज्मा कंसंट्रेशन कब हो जाता है? 100 मिलीग्राम, 140 मिलीग्राम, 180 मिलीग्राम और 220 मिलीग्राम. ऑप्शन सी डेट इज 180 मिलीग्राम. जब हमारा जो प्लाज्मा ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है 180 मिलीग्राम तक पहुंच जाए तो जो ग्लूकोज होता है वो हमारा यूरिन के साथ एक्सक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है. सेकेंड है हमारा एंजियोटेंसिनोजन विच हेल्प किडनी टू मेंटेन ऑस्मो रेगुलेशन इज सीक्रेटेड बाई. किडनी, लिवर, एड्रिनल और पैनक्रियाज. ऑप्शन बी डेट इज लिवर. थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं कि सिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडीज अकर इन. कीटोन बॉडीज कहाँ पे बनती है? हमारी मसल्स में, लिवर में, ब्रेन में, किडनी में. ऑप्शन बी डेट इज लिवर में. फोर्थ है हमारा द एक्सक्रीटरी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म इन ह्यूमंस. ह्यूमन में हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, एलोटोनिन. ऑप्शन बी डेट इज यूरिया. फिफ्थ है हमारा डायलिसिस फ्लूइड कंटेन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट एज इन प्लाज्मा एक्सेप्ट. डायलिसिस फ्लूइड सब रखता है अपने पास. क्या नहीं रखता है वो अपने पास? सॉल्ट, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट और नाइट्रोजनस वेस्ट. आपको याद रखना है कि जो डायलिसिस फ्लूइड होता है उसके पास नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होते हैं. सॉल्ट, ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट उसके पास प्रेजेंट रहते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट एब्सेंट रहते हैं. सिक्स्थ है हमारा रिजॉर्प्शन इन दिस सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन इज मिनिमम. द सेगमेंट इज रिजॉर्प्शन कहाँ मिनिमम होता है? किस नेफ्रॉन के किस सेगमेंट में रिजॉर्प्शन हमारा मिनिमम होता है? सीटी में, डीसीटी में, पीसीटी में और हेले लूप में. ऑप्शन ए डेट इज सीटी. कलेक्टिंग डक्ट में हमारा जो रिजॉर्प्शन है वो मिनिमम होता है. सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा द फंक्शनल यूनिट ऑफ मेमेरियन किडनी इज कॉल्ड एज. फंक्शनल यूनिट क्या होती है मेमेरियन किडनी की? उसको कहते हैं नेफ्रॉन. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. 8th क्वेश्चन है हमारा इनर लेयर ऑफ वोमेन कैप्सूल इज नोन एज. वोमेन कैप्सूल की इनर लेयर को क्या कहते हैं? पैराइटल लेयर, विसलर लेयर, बेसमेंट मेम्ब्रेन और डायलिसिस मेम्ब्रेन. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, विसलर लेयर. और आउटर लेयर को कहते हैं पैराइटल लेयर. ठीक है. 9th है हमारा कैन्युला क्लाई द हेयर लाइक चैनल डेट लिंक द लेकुना आर फाउंड इन. स्वेट ग्लैंड, ग्लोमेरुलस, बोन, कार्टिलेज. कैन्युला क्लाई कहाँ मिलती है हमें? ऑप्शन सी डेट इज बोन में मिलती है. ये हमारा बेटा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन आ गया है. 10th क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ मैन इन्वॉल्व इन द यूरिया फॉर्मेशन. यूरिया फॉर्मेशन में कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट रहता है? किडनी, लिवर, लिम्फ नोड और नॉन ऑफ द अबव. ऑप्शन बी डेट इज लिवर. तो इसी तरह से हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के भी क्वेश्चंस हो चुके हैं. अब हम करते हैं लोकोमोशंस के क्वेश्चंस, लोकोमोशन एंड मूवमेंट के, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट अबंडेंट इन द मैमल इज. मोस्ट अबंडेंट क्या रहता है हमारा? कोलेजन, मायोसिन, एक्टिन और इलास्टिन. ऑप्शन ए डेट इज कोलेजन. सेकेंड है सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट द मूवमेंट विच इंक्लूड. ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सी मूवमेंट होती है? अमोवॉइड, सीलियरली, मस्कुलर, ऑल ऑफ द अबव. ऑप्शन डी डेट इज ऑल ऑफ द अबव. थर्ड है हमारा इन स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस आई बैंड रिटेन द लेंथ, ए बैंड गेट रिड्यूस, आई बैंड एज वेल एज आई बैंड गेट रिड्यूस, ए बैंड एज वेल एज आई बैंड गेट रिड्यूस, आई बैंड गेट रिड्यूस, ए बैंड रिटेन द लेंथ. तो इसका आंसर मैं बताती हूँ. ऑप्शन डी डेट इज आई बैंड जो होती है वो हमारी रिड्यूस हो जाती है और जो ए बैंड होती है वो हमारी सेम रहती है. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. फोर्थ क्वेश्चन है हमारा इन ह्यूमन ईयर साउंड वाइब्रेशन आर कन्वर्टेड इनटू द नर्व इम्पल्स. किसके थ्रू? स्टेशियन ट्यूब के
ऑटोलिथ ऑर्गन के थ्रू, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई और वेस्टिबुलर एपरेटस के थ्रू। ऑप्शन सी डेट इज ऑर्गन ऑफ कॉर्टी के थ्रू। फिफ्थ है हमारा यू शेप्ड बोन, नन नहीं है सॉरी, यू शेप्ड बोन प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बकल कैविटीज, मैंडिबुलर, हायोइड, टेम्पोलर और ऑसिपिटल बोन। तो कौन सी बोन होती है, वो है हमारी हायोइड बोन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यू शेप्ड बोन कौन सी होती है, हायोइड बोन। सिक्स्थ है हमारा एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटो इम्यून डिसीजेज। एग्जाम्पल क्या होता है ऑटो इम्यून डिसीज का, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया और रिमोटॉइड आर्थराइटिस। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, रिमोटॉइड आर्थराइटिस। सेवेंथ है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड विद कैल्शियम। कैल्शियम के साथ कौन बॉन्ड बनाता है, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन, एक्टिन और मायोसिन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ट्रोपोनिन जो होता है हमारा कैल्शियम के साथ बॉन्ड बनाता है। एट क्वेश्चन है हमारा, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल आर थॉट टू बी कंट्रोल बाई टेम्पोरल बोन, फ्रंटल बोन, ऑसिपिटल बोन और पैराइटल बोन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, फ्रंटल बोन। इन स्कल ऑफ ह्यूमन बीइंग देयर आर अ क्रेनियल बोन। कितनी क्रेनियल बोन होती है, 22, 14, 8 और 1। तो आंसर 8 बोन होती है क्रेनियल बोन। और 14 बोन कौन सी होती है हमारी, फेशियल बोन। और हायोइड बोन कितनी होती है, एक होती है हमारी। फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स इन अ ह्यूमन इज, फर्स्ट 7 पेयर को क्या कहते हैं, ट्रू रिब्स। उनको क्या कहते हैं, ट्रू रिब्स। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 11th क्वेश्चन है एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, मस्कुलर डिस्ट्रोफी और माइस्थेनिया ग्रेविस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, माइस्थेनिया ग्रेविस इज द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और कौन सा होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये दोनों आपको याद रखने हैं। इसी तरह से हमारे लोकोमोशन एंड मूवमेंट के भी क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम करते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि द लाइट सेंसिटिव पिगमेंट इन द रॉड ऑफ वर्टिब्रा इज, लाइट सेंसिटिव पिगमेंट कौन सा होता है, रेटिनिन, ऑप्सिन, रोडोप्सिन और क्यूरोरिन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, रोडोप्सिन इज द लाइट सेंसिटिव पिगमेंट। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्टिजियल ऑर्गन इन द मैन। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है, ईयर पिन्ना, मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना, निपल्स इन फीमेल, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर इज द डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। थर्ड है हमारा कार्डिक एंड रेस्पिरेटरी सेंटर आर लोकेटेड इन। कार्डिक एंड रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ प्रेजेंट रहता है, माइलोसेफिलोन, मिडेनसेफिलोन, डाइनसेफिलोन और प्रोजेंसिफिलोन। ऑप्शन ए दैट इज माइलिनसेफिलोन में प्रेजेंट रहता है हमारा कार्डिक एंड रेस्पिरेटरी सेंटर्स। फोर्थ है हमारा कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना इज प्रेजेंट इन। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहाँ प्रेजेंट रहता है, डाइनसेफिलोन, मिडेनसेफिलोन और मीजनसेफिलोन और माइलोनसेफिलोन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मीजनसेफिलोन। फिफ्थ है हमारा विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, देखो मैं पहले बता देती हूँ ये आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बट आप इसको स्किप नहीं कर सकते, आपको ये करके जाना ही है। प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक एंड प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक आर कॉलिनर्जिक, पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर आर कॉलिनर्जिक, पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर आर एड्रेनर्जिक और पोस्ट प्री एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर आर कॉलिनर्जिक। तो आंसर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें नॉट करेक्ट मतलब इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो आंसर है हमारा ऑप्शन डी, दैट इज बोथ प्री एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर ऑफ कॉलिनर्जिक इज नॉट करेक्ट, इट इज इनकरेक्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सिक्स हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डेंड्रॉन। डेंड्रॉन के लिए कौन सा इनकरेक्ट है। फर्स्ट है इट इज फॉर्म्ड बाय न्यूरोप्लाज्म विद both neurofibril and nasal bodies. It is formed by neuroplasm with only neurofibril but not nasal fibers. It is always toward the cell body. It may be more than 1 in number. बताइए इसका आंसर। चलो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताना, मैं देखती हूँ कितने लोग कमेंट करते हैं इस आंसर के लिए, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखते हैं हम। मेडुला ऑब्लोंगेटा इज प्रेजेंट इन माइलोसेफिलोन, मिडेनसेफिलोन, मीजनसेफिलोन और टेलेनसेफिलोन। ऑप्शन ए इज द माइलोसेफिलोन में प्रेजेंट रहता है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। 8th है हमारा प्रेशर ऑन आइदर साइड ऑफ ईयर ड्रम्स इक्वलाइज विद द हेल्प ऑफ। तो ईयर ड्रम के थ्रू जो प्रेशर होता है वो कौन इक्वलाइज करता है, ओवल विंडो, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, स्टेशन ट्यूब और लेबिरिंथ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, स्टेशन ट्यूब। 9th है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ मैमेलियन ईयर। मैमेलियन ईयर का कौन सा कंपोनेंट नहीं है, इनकस, ट्राइपस, मेलिस और स्टेपीज। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ट्राइपस, इनकस, मेलिस एंड स्टेपीज इज द कंपोनेंट ऑफ मैमेलियन ईयर।
10th क्वेश्चन है हमारा कि द मेम्ब्रेन दैट प्रोवाइड द एबिलिटी ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट पिचेस ऑफ साउंड इज द, तो डिफरेंट पिचेस ऑफ साउंड को कौन डिफरेंस करने में हेल्प करता है? राउंड वेव, राउंड विंडो, रीजन, रेजिनार मेम्ब्रेन, बेसिलार मेम्ब्रेन और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ऑप्शन सी दैट इज बेसिलार मेम्ब्रेन। 11th, द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ टेलेंसेफेलॉन, सेरेब्रम, ऑप्टिक नर्व, मेडुला ऑब्लोंगेटा और हाइपोथैलेमस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सेरेब्रम। 12th हमारा स्वान सेल इज फाउंड अराउंड, स्वान सेल हमें कहाँ मिलती है? एक्सॉन, साइटोसोल, साइटोप्लाज्म और राइबोसोम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एक्सॉन। स्वान सेल हमें कहाँ मिलती है? एक्सॉन में। 13 हमारा क्वेश्चन है जो कि लास्ट है, क्रूरा सेरेब्राई इज अ पार्ट ऑफ, क्रूरा सेरेब्राई किसका पार्ट है? मीजनसेफेलॉन, डाइनसेफेलॉन और प्रोजेनिसेफेलॉन और रोबोसेफेलॉन। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए दैट इज मीजनसेफेलॉन। इसी तरह से हमारे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के भी चैप्टर्स के क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब हम करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द हार्मोन सिंथेसाइज बाय द एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड के थ्रू कौन सा हार्मोन सिंथेसाइज होता है? एपिनेफ्राइन, नॉरएपिनेफ्राइन, थायरॉक्सिन और ट्रायोडोथायरोनिन, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज एपिनेफ्राइन और नॉन एपिनेफ्राइन। सेकंड है हमारा द हार्मोन कंट्रोलिंग वाटर एक्सक्रीशन बाय किडनी, कौन सा हार्मोन एक्सक्रीशन ऑफ किडनी को कंट्रोल करता है? वैसोपेरेसिन, ऑक्सीटोसिन और एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोन। ऑप्शन ए दैट इज वैसोपेरेसिन। थर्ड है हमारा इंसुलिन लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल बाई, इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कैसे लोअर करता है? प्रोमोटिंग ग्लूकोज अपटेक ऑफ टिश्यू, इंक्रीजिंग ग्लाइकोलाइसिस इन लिवर एंड मसल्स, डिक्रीजिंग ग्लूकोन्यूजेनेसिस और डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन है ऑप्शन डी दैट इज ऑल ऑफ द अबव। फोर्थ है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल के डेवलपमेंट के लिए कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन बी दैट इज एस्ट्रोजन। फिफ्थ है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द एक्शन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन के लिए क्या ट्रू नहीं है? इट प्रोमोट ग्लाइकोलाइसिस, इट प्रोमोट ग्लाइकोजेनेसिस, इट प्रोमोट ग्लाइकोजेनेसिस, ये दोनों सेम है, और इट प्रोमोट ग्लूकोन्यूजेनेसिस। ऑप्शन डी दैट इज इट प्रोमोट ग्लूकोन्यूजेनेसिस इज द इनकरेक्ट फॉर द इंसुलिन। ये हमारा इंसुलिन नहीं करता है, ग्लाइकोलाइसिस और ग्लाइकोजेनेसिस हमारा इंसुलिन का काम है। सिक्स्थ है हमारा रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग फैक्टर आर सीक्रेटेड बाई, रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग जो फैक्टर्स होते हैं वो कौन सीक्रेट रखता है? मैं इसका आंसर बताती हूँ आपको। ऑप्शन ए दैट इज प्राइमरी प्लेक्सन ऑफ मीडियन एमिनेसेंस ऑफ हाइपोथाइलेमस। ये थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है। सेवंथ हमारा टिटनी रिजल्ट ड्यू टू दैट, टिटनी किसकी वजह से होता है? हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से, हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की वजह से और हाइपरपैराथायरॉयडिज्म की वजह से। ऑप्शन सी दैट इज हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की वजह से। देखो ये वाला क्वेश्चन मैं आप पहले करा चुकी हूँ कि डिफिशियंसी ऑफ थायरॉक्सिन की वजह से हमारा बॉडी वेट इंक्रीज हो जाता है, वाटर रिटेन हो जाता है और लो मेटाबॉलिक रेट हो जाता है। तो वो क्या करता है? क्रेटिनिज्म, माइक्सीडीमा, रुबेला और पिलगेरा। तो ऑप्शन बी दैट इज माइक्सीडीमा। 9th क्वेश्चन है हमारा द ग्लैंड वेयर द होल सेल ब्रेक डाउन कंप्लीटली टू रिलीज इट्स सीक्रेटरी प्रोडक्ट इज कॉल्ड मीटोक्राइन, एपोक्राइन, होलोक्राइन और एक्सोक्राइन। ऑप्शन सी दैट इज होलोक्राइन। 10th क्वेश्चन है हमारा रिजल्ट सीक्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन विल रिजल्ट इन डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन में कौन करता है कौन सा हार्मोन? एडीएच, जीएच, टीएसएच और एफएसएच। ऑप्शन ए दैट इज एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। 11th क्वेश्चन है हमारा रिजॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस इन द डीसीटी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ, रिजॉर्प्शन डीसीटी में किस हार्मोन के अंडर काम करता है? वैसोप्रोसिन, थायरॉक्सिन, पैराहॉर्मोन और एल्डोस्टेरोन। ऑप्शन डी दैट इज एल्डोस्टेरोन। 12th क्वेश्चन है हमारा ऑस्टियोमलाइसिया इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन, पैरा हार्मोन और विटामिन डी और विटामिन सी। ऑप्शन सी दैट इज विटामिन डी इज द करेक्ट आंसर। सो इसी तरह से हमारे 11th क्लास के जितने भी एमसीक्यू थे जो कि 10 ईयर में आ चुके हैं, मैंने सब कंप्लीट करा चुके हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास के पीवाईक्यू। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल क्रिएटिव फ्यूजन पे अपलोड कर दूंगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करते रहें।